गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और फिर एक लंबी मैराथन क्लास चलने वाली है, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से 2-2.5 घंटा बैठ जाओगे, अपना ध्यान एकत्रित किए रहोगे, मतलब कंसंट्रेट किए रहोगे। ऐसा नहीं कि सर जी यहां पढ़ा रहे हैं और हम पड़ोस वाली लड़की के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा भैया नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एकदम ध्यान को कंसंट्रेट करके आप लोग 2-2.5 घंटे बैठ जाइए। आप आज की क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं आपका इंग्लिश का अभी तक सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्याचे अभी तक आपका प्रोज का 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं और आज हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास चल रही है। इसके साथ साथ पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम हो चुकी है, विस्तार में आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th की न्यू सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्याचे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और प्याचे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी कौन कौन सी क्लासेस कंबाइंड होती हैं और कौन कौन सी क्लासेस सेपरेट होती हैं, तो इसलिए अब बताने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। बाकी प्याचे पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस प्याचे आपका अक्टूबर के लास्ट तक, मींस बोर्ड परीक्षा के डेट शीट के आने के पहले तक ही आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्याचे इसमें आपका ग्रामर भी चलेगा, क्योंकि इस बार यूट्यूब पर ग्रामर की क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इसमें प्याचे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस जैसे आज कोई क्लास हुई, क्लास के तुरंत बाद आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उन क्वेश्चन पेपर का आपको मॉडल पेपर के रूप में कई बार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात प्यारे आपको रिवीजन सीरीज इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो प्यारे रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और फीस केवल 499 रुपए रखा गया है, एक छोटा सा अमाउंट प्यारे 499 रुपए, और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है प्यारे। और फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहां पर कुछ माध्यम आपको दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है प्याचे। इस बात को ध्यान देंगे कि आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी ग्रुप में ऐड करने से पहले आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद प्याचे आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्याचे आपको पेमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मींस आपको जो ये नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है,
आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। अभी तक लिमिटेड टाइम था, अब किसी भी समय आप 24 घंटा में कॉल कर सकते हैं, 24 घंटा में किसी टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी समय आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मींस एनी टाइम प्यार चे। अब बात करते हैं हम लोग जल्दी से क्लास से कनेक्ट होते हैं प्यार चे। ये तो आपका पूरा पेमेंट का प्रोसेस बता दिए, अब हम लोग जल्दी से किताब से कनेक्ट हो जाते हैं प्यार चे। आप लोग अपनी किताब खोल लो, किताब खोल लो, तीसरा चैप्टर उसमें ओपन हो जाना चाहिए। डीप वाटर मींस विलियम डगलस के द्वारा जो लिखा गया उनका ऑटोबायोग्राफिकल है डीप वाटर, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो किताब उम्मीद करते हैं आपकी खुल गई होगी। हमारे पीडीएफ पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे प्याचे, आप अपनी किताब से मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो किताब खोल लीजिए और एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। अगर आपको कॉपी पे वर्ड मीनिंग लिखना है तो कॉपी पे लिखते चलें, अगर आपको किताब पे ही वर्ड मीनिंग लिखना है तो किताब पे ही लिखते चलें प्याचे। आपको किताब को सजा के रखना नहीं है कि किताबिया हमारी बेकार हो जाएगी अगर उस पे मीनिंग लिख देंगे। भैया 21 साल जो है उसको यूज करना है, किताबिया को पढ़ना है, उसको जो है मेहरारू नहीं बनाना है किताबिया को, तो इसलिए किताब में लिखने से कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब जल्दी से चलते हैं प्याचे, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्याचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां से देखिए शुरू होता है आपका, इट हैड हैपेंड मींस यह घटित हुआ, व्हेन आई वाज जब मैं था 10 or 11 years old, मैं कितना वर्ष का था, 10 या 11 वर्ष का। अब इस बात को समझना प्यारे, आपको चैप्टर की समरी इसके पहले ही बता चुके हुए हैं कि इसमें विलियम डगलस ने कैसे जो है वो पानी में डूब गए थे, उसके बाद उस डर को कैसे निकाले हुए थे, यही आपकी चैप्टर की समरी थी। इसके पहले वाली क्लास में हमने समरी बता चुके हुए हैं, तो इसलिए कहानी नहीं बताएंगे प्यारे, इस चैप्टर में कहानी क्या है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसीलिए टेक्स्ट पे आ गए हैं। तो अब फिर से देखिए, इट हैड हैपेंड, हैपेंड मींस होता है घटित होना, हैपेंड मींस क्या होता है, घटित होना। इट हैड हैपेंड या घटित हुआ, व्हेन मींस जब, आई वाज मैं था, 10 मींस 10 और 11 मींस 11, ईयर्स मींस वर्ष, ओल्ड मींस बूढ़ा अर्थात था मींस जो है यहां बूढ़ा, जब मैं 10 या 11 वर्ष का बूढ़ा था अर्थात 10 या 11 वर्ष का था। अब पूरे का अर्थ देखना, यह इट हैड हैपेंड या घटित हुआ, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। अब पूरे का अर्थ हो गया कि यह घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आगे देखिए, आई हैड डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, डिसाइड मींस क्या होता है, निर्णय लेना। आई हैड डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, टू लर्न मींस सीखने का, टू स्विम मींस तैरना, मींस तैरना सीखने का हमने क्या किया, निर्णय लिया। मींस राइटर विलियम डगलस जब 10-11 वर्ष के थे तो इन्होंने किस चीज का निर्णय लिए, तैरना सीखने का निर्णय लिए। मींस आई हैड डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, टू लर्न मींस सीखने का, टू स्विम मींस तैरना, तैरना सीखने का हमने जो है क्या किया, निर्णय लिया। अब देखो, दियर वाज अ पुल, वहां पर एक क्या था, पुल मींस तालाब, दियर वाज मींस वहां था, अ पुल मींस एक पुल, एट दी YMCA, YMCA के अंदर एक पुल था, इन यकीमा, यकीमा के अंदर, यकीमा के अंदर YMCA में एक पुल था, दैट ऑफर्ड जो प्रदान करता था, एग्जैक्टली मींस वास्तव में, दी अपॉर्चुनिटी मींस ऐसा ही अवसर, जो वास्तव में ऐसा ही अवसर क्या करता था, प्रदान करता था। अब हमारी बात को एकदम ध्यान से सुनना, टाइम भले हमारी क्लास में लगता है लेकिन प्यारे इस बात की गारंटी लेते हैं, अगर एक बार पूरी क्लास आपने कर लिया तो आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या है, दियर वाज अ पुल, वहां पर एक पुल था मींस तालाब था, एट दी YMCA, YMCA में, इन यकीमा, यकीमा के अंदर YMCA में एक तालाब था, और दैट ऑफर्ड मींस जो प्रदान करता था, एग्जैक्टली मींस वास्तव में, दी अपॉर्चुनिटी मींस ऐसा अवसर, मींस ऐसा अवसर मींस तैरने का, ठीक है। तो वहां पर यकीमा के अंदर YMCA में एक पुल था जो वास्तव में ऐसा ही अवसर क्या करता था, प्रदान करता था। ये पूरे लाइन का आपका अर्थ हो गया। पहले हमने तोड़ तोड़ के आपको अर्थ बता दिए, अब पूरे लाइन का भी आपको अर्थ बता दिए हैं। और जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है आप प्यारे बच्चे लिखते चलेंगे, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इसलिए आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दी यकीमा रिवर, अब यकीमा के अंदर, यकीमा कहां प्लेस है, अमेरिका में, अमेरिका में एक जगह है यकीमा, ठीक है। अब देखिए वहां पर एक नदी भी है, यकीमा नदी भी एक है। दी यकीमा रिवर मींस यकीमा की नदी, वाज ट्रीचरस,
टीचरस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। मीन्स यकीमा की जो नदी थी वह क्या थी? खतरनाक थी। यहां पर उसे नदी में तैरने के लिए नहीं जा रहे हैं डगलस, ये कहां जा रहे हैं तैरने के लिए? तलबुआ में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नदियुआ बहुत का थी? खतरनाक थी भैया। तो वही है, द यकीमा रिवर वाज ट्रीचरस, मीन्स यकीमा की नदी क्या थी? खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूली मीन्स मां लगातार, कॉन्टिन्यूली मीन्स होता है लगातार, वार्नड अगेंस्ट इट मींस इसके विरोध में चेतावनी देती रहती थी। अब ध्यान देना, मदर कॉन्टिन्यूली, मां लगातार, कॉन्टिन्यूली मींस होता है लगातार, वार्नड मींस होता है चेतावनी देना, अगेंस्ट इट मींस इसके खिलाफ, और मां इसके खिलाफ लगातार चेतावनी देती थी। अरे भैया किसके खिलाफ? ये यकीमा जो रिवर थी उसके खिलाफ जो है मां हमेशा क्या देती रहती थी? चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश, केप्ट फ्रेश मीन्स होता है ताजा बनाए रखना, एंड केप्ट फ्रेश और ताजा बनाए रखती थी। इन माई माइंड मीन्स मेरे मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में वे ताजा बनाए रखती थी। द डिटेल ऑफ, डिटेल मीन्स होता है वर्णन, ऑफ ईच ड्राइंग मीन्स प्रत्येक डूबने का, इन दी रिवर मीन्स इस नदी में, इस नदी में प्रत्येक के डूबने का वर्णन का, वह जो है सारी चीजों का मेरे दिमाग में तरोताजा बनाए रखती थी। मीन्स इस नदी में जितने लोग डूबते थे उसके बारे में वर्णन करके वह मेरे दिमाग में तरोताजा उससे क्या की रहती थी? बनाए रखती थी। मीन्स इसे पूरे लाइन का अर्थ कर सकते हैं कि वह डूबने का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताजा बनाए रखती थी। वही है कि क्या है, फिर से देख लो। एंड केप्ट फ्रेश मींस तरोताजा बनाए रखती थी। इन माई माइंड मींस मेरे मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में ताजा बनाए रखती थी। द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग मींस प्रत्येक डूबने का वर्णन का, इन द रिवर मींस नदी में, नदी में प्रत्येक के डूबने का वर्णन का वह मेरे दिमाग में क्या करी रहती थी? ताजा उसे बनाए रखती थी। मींस मुझे मेमोराइज कराती रहती थी, याद दिलाती रहती थी। बट दी YMCA पुल, लेकिन ये YMCA का जो तालाब था वाज सेफ मींस सुरक्षित था। नदी तो टीचरस थी, मींस ये जो यकीमा रिवर थी वह तो टीचरस थी मींस खतरनाक थी, लेकिन ये YMCA के अंदर जो पुल था वह पुल क्या था? सेफ था मींस सुरक्षित था। तो वही है बट मींस लेकिन, दी YMCA पुल, YMCA का जो पुल था वाज सेफ मींस वह क्या था? सुरक्षित था। YMCA का जो पुल था वह क्या था? सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट दी सैलो एंड। अब ध्यान देना, इट वॉज यह था, क्या था? पुलवा, पुलवा की बात हो रही है। इट वॉज यह था ओनली 2 or 3 फीट डीप, केवल 2 से 3 फीट गहरा था। एट दी सैलो एंड मींस खोखले भाग की तरफ, खोखले भाग की तरफ यह 2 से केवल 2 से 3 फीट क्या था? गहरा था। अब भैया क्या 2 से 3 फीट गहरा था? ये तलबुआ की बात हो रही है, जो उसका खोखला वाला भाग था, जहां पानी कम था, वो पानी कम कितना था? 2 से 3 फीट गहरा था। वही है, इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट दी सैलो एंड, सैलो मींस होता है खोखले, खोखले भाग की तरफ यह तालाब केवल 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, और जबकि, वाइल मींस होता है जबकि, इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था। 9 मींस 9 फीट मींस जानते हो आप, डीप मींस गहरा, यह 9 फीट गहरा था। एट दी अदर मींस दूसरी तरफ, जबकि यह दूसरी तरफ कितना था? 9 फीट गहरा था। मींस खोखले वाले भाग की तरफ कितना गहराई हो गई उसकी? 2 से 3 फीट हो गई, और जो गहराई वाला भाग था वो जो है, गहराई वाला भाग कितना था? 9 फीट का था। मींस उस पुल का सबसे गहराई वाला भाग कितना था? 9 फीट था, मींस जो दूसरी तरफ था। एंड दी ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ये ड्रॉप था, ड्रॉप मीन्स होता है गहराई, और जो एक गहराई थी वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स होता है क्रमशः बढ़ना। और एक गहराई कैसे बढ़ रही थी? क्रमशः बढ़ रही थी। ऐसा ही नहीं कि तुरंत ही जो है यहाँ 2 फीट है, तुरंत ही अगवई जो है 9 फीट का हो गया, ऐसा नहीं था भैया। जैसे यहाँ 2-3 फीट है, एक तरफ जो है 2-3 फीट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3-4 बढ़ेगा, फिर 4 से 5 बढ़ेगा, 5 से 6 बढ़ेगा, मतलब गहराई क्रमशः बढ़ रही थी। और जाते जाते लास्ट में कोने तक कितना हो गई थी? 9 फीट हो गई थी। ये उस तालाब के बारे में भैया बात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, तनिको दिमाग में जो है ऐसा नई चीज भरे होंगे जिससे समझ में ना आए। आगे देखिए, आई गॉट, हमने लिया,
अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, हमने एक जोड़ा लिया। पेयर मींस होता है जोड़ा, अरे वो वाला पेयर नहीं, लड़का लड़की वाला पेयर नहीं, उसे कपल बोलते हैं, उसे जो है पेयर नहीं बोलते हैं, उसे कपल बोलते हैं भैया। तो मैंने एक जोड़ा लिया, यहां कौन सा जोड़ा है, वाटर विंग्स। वाटर विंग्स मींस होता है जलपरा का, मैंने एक जलपरे का जोड़ा लिया। जलपरा मींस होता है, जलपरा मींस होता है जिससे आप जो है पानी में जिसे पहन करके आप तैरते हैं, वही होता है जलपरा होता है। मैंने उसका एक जोड़ा लिया एंड वेंट टू दी पुल, और पुल में क्या कर गया, चला गया। वेंट टू दी पुल, और पुल में क्या कर गया, चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मैं चलना नफरत करता था। आई हेटेड, मैं नफरत करता था। टू वॉक मींस चलना, नेकेड मींस नंगा, मैं नंगा चलना नफरत करता था। इनटू इट मींस इसमें, मींस इस तालाब के अंदर नंगे रहने से हम नफरत करते थे। अरे भैया पुलवा में जो है नंगा होकर के ही जाते हैं ना, मतलब अंडर बियोरवा पहने रहते हैं भैया, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है कपड़वा निकाल देते हैं ना, वही है यहाँ कह रहे हैं कि आई हेटेड, मैं नफरत करता था। टू वॉक मींस चलना, नेकेड इनटू इट, इसमें नंगे चलने से हम नफरत करते थे। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और नंगे चल करके, सो मींस दिखाएं, माई मींस मेरे, स्किनी मींस पतली, लेग्स मींस पैरों को, और इसमें मैं अपने पतले पैरों को दिखाएं, तो इसलिए इसमें हम नंगे चलने से क्या करते थे, नफरत करते थे। मींस कुल मिलाकर के इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि उसके अंदर मींस इस जो है तालाब के अंदर जो है नंगे जाकर के अपनी पतली पतली टांगे दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अर्थात मैं इससे क्या करता था, नफरत करता था। इस तालाब में जाकर के अपने जो है पैरों को, पतले पतले पैरों को दिखाना मुझे जो है बिल्कुल पसंद नहीं था, अर्थात मैं इससे नफरत करता था। आगे देखिए, नेकेड मींस होता है नंगा होता है, एक बार कहो तो फिर से बता दें, फिर से बता देते हैं प्याचे। आई हेटेड, मैं नफरत करता था। टू वॉक मींस चलने से, नेकेड मींस नंगे, इनटू इट मींस इसके अंदर, मैं इसके अंदर नंगे चलने से नफरत करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और दिखाने से नफरत करता था। माई स्किनी मींस होता है पतले, लेग्स मींस पैरों को, और इसके अंदर मैं अपने पतले पैरों को दिखाने से नफरत करता था। आगे देखिए, बट आई सबड्यूड, लेकिन हमने दबा लिया। सबड्यूड मींस होता है दबाना, सबड्यूड मींस होता है दबाना, लेकिन हमने दबा लिया। माई प्राइड, अपने गर्व को, अपने अभिमान को, प्राइड मींस होता है गर्व, लेकिन हमने अपने गर्व को अब दबाया। एंड डिड इट, और ऐसा किया, और ऐसा किया मतलब जो है उस पुलवा के अंदर जाकर के नंगे नहाए, नंगे जाकर के तैरे, इसका मतलब ये हो गया। तो वही है एंड डिड इट, और हमने ऐसा किया, तो वही है आई सबड्यूड, मैंने दबा लिया। सबड्यूड मींस होता है दबाना। माई प्राइड, अपने गर्व, अपने अभिमान को मैंने दबा लिया। एंड डिड इट, और ऐसा किया। तो प्यार जी, ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ, यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी, आपको बताएं, पेड क्लास में आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी समरी की क्लास आपकी कंबाइंड क्लास चलती है, मींस पेड और फ्री क्लास दोनों सेम चलती है। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेड क्लास में अलग चलती है, और पेड क्लास में आपको जो है ग्रामर की क्लासेस देखने को मिलेंगी। मींस आपको YouTube पर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी आपको जो है ग्रामर नहीं मिलेगा, बाकी आपको क्लासेस से मिलेंगी। तो इसलिए ये आपकी कंबाइंड क्लास है। तो पेड क्लास वाले बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल प्यार से आपको परेशान नहीं होने हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि आपको क्या क्या चीजें सेम रहेंगी, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करो। अब चलते हैं प्यार से दूसरे पैराग्राफ में। चलिए आप लोग मिलाते चलिए अपनी किताब से। दूसरे पैराग्राफ में प्यार से, फ्रॉम द बिगिनिंग मींस शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग मींस होता है शुरुआत से ही, हाउएवर फिर भी, शुरुआत से ही फिर भी, आई हैड एन एवर्जन, मेरा एक घृणा थी। एवर्जन मींस होता है घृणा होना, नफरत होना। मेरी घृणा थी टू दी वाटर मींस पानी से, मींस शुरुआत से ही मेरी पानी से घृणा थी, नफरत थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर था, मींस जब मैं इसके अंदर जाता था पानी के अंदर, तो शुरुआत से ही पानी से मेरी क्या हो गई थी, नफरत हो गई थी। दिस स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई। स्टार्ट मींस होता है शुरू होना। दिस स्टार्टेड, या शुरू हुआ, या फिर इसकी शुरुआत हुई। व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं केवल 3 या 4 वर्ष का था। मींस इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं केवल 3 या 4 वर्ष का था। ओनली दिया होगा ना, नहीं, अच्छा ओनली नहीं दिया है, तो आप 3 या 4 वर्ष ही कहेंगे, केवल नहीं कहेंगे। तो ये व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, मींस जब मैं केवल जो है, केवल बार बार निकल जा रहा है, मींस जब मैं 3 या 4 वर्ष का था तब इसकी शुरुआत हुई।
और शुरुआत कैसी हुई? फादर टुक मी टू दी बीच इन कैलिफोर्निया, मीन्स मेरे पिता, फादर मीन्स पिता, टुक मी लेके गए थे, मी मीन्स मुझे, टू दी बीच मीन्स समुद्र तट के किनारे, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया पे, मीन्स पिता जो है मीन्स हमारे पिता हमें जो है कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर क्या किए थे? लेकर के गए थे। वही है कि फादर टुक मी, पिता लेके गए थे, टू दी बीच मीन्स समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर पिता मुझे लेकर के गए थे। ही एंड आई स्टूड, वह मीन्स पिता, एंड आई मैं, स्टूड मीन्स खड़े थे, टूगेदर मीन्स साथ साथ, इन दी सर्फ, सर्फ मीन्स होता है टकराती लहरों के बीच। आप ध्यान देना, मैं और पिता टकराती लहरों के बीच में क्या थे? खड़े थे। सर्फ मीन्स क्या होता है? टकराती हुई लहरें, जो टकराती हुई लहर होती है उसके बीच में मैं और पिता क्या थे? खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, हंग मीन्स होता है पकड़ना, आई हंग ऑन टू हिम, हमने उनको पकड़ा हुआ था। किसको पकड़ा हुआ था? अपने पिता को, अपने बाबूजी को, लइकवा मीन्स विलियम डगलस क्या किए हुए थे? पकड़े हुए थे। और कितने वर्ष के हैं अभी? 3 से 4 वर्ष के हैं। एट फिर भी दी वेव्स नॉक्ड मी डाउन, मीन्स ये लहर मुझे गिरा दी। नॉक्ड मीन्स जो है गिरा टकराना, नॉक्ड मीन्स टकराना, मी मीन्स मुझसे, डाउन मीन्स और गिरा देना। और इसके बाद ये लहर मुझसे टकराई और मुझे क्या कर दी? नीचे गिरा दी। कौन गिरा दी? लहर जो है, वही चीज दिया हुआ है। एट दी, हाँ, एट दी वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और जो है फिर भी जो है लहर ने मुझसे टकराती हुई मुझे नीचे गिरा दी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, स्वेप्ट ओवर मीन्स होता है गुजर जाना, और मेरे ऊपर से लहर क्या कर गई? गुजर गई। मीन्स लहर मुझसे टकराई, मुझे नीचे गिरा दी और मेरे ऊपर से क्या कर गई? गुजर गई। फिर से देखो प्यारे, आई हंग ऑन टू हिम, हमने उनको पकड़ा हुआ था, हंग मीन्स होता है पकड़ना। एट फिर भी दी वेव्स नॉक्ड मी डाउन, मीन्स लहर मुझसे टकराई, टकरा करके मुझे नीचे गिरा दी। नॉक्ड मीन्स होता है टकराना, मी डाउन मीन्स टकरा करके मुझे नीचे गिरा दी। एंड स्वेप्ट, स्वेप्ट मीन्स होता है, स्वेप्ट ओवर मीन्स होता है गुजरना, मीन्स मेरे ऊपर से, और लहर मेरे ऊपर से क्या कर गई? गुजर गई। आगे देखिए, आई वॉज बरीड, मैं दफन हो गया था, बरीड मीन्स होता है दफन होना, आई वॉज बरीड, मैं दफन हो गया, इन वाटर मीन्स पानी में, मैं पानी में पूरी तरह से दफन हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल भयभीत था, मेरी सांस जा चुकी थी, मैं बिल्कुल भयभीत था। फादर लाफ्ड, पिता क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, अर्थात हम पनिया में डूब रहे थे, पानी के अंदर हम थे और हमारे बाबूजी क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। कैसा बेरहम बाबूजी हैं भैया। बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में एक आतंक समा गया। एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी वेव्स, लहरों के तीव्र जो शक्ति थी, जो लहरों की तीव्र शक्ति थी, उसका डर मेरे हृदय में क्या कर गया? समा गया। मीन्स मेरे हृदय में क्या कर गया? बन गया। तो भैया ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका, ये आपका यहां से हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चे, आपका दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप अपने किताब से देख रहे थे, और प्यारे बच्चे किताब से देखते चलिए, कोई भी लाइन आप मिस मत करिए, जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उसे लिखते चलें। और यहां पर यकीमा रिवर के बारे में दिया हुआ है, एक फोटो दिया हुआ है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे भैया, चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। और आप लोग अपना पानी वानी भी लेकर के बैठे रहिए, ताकि क्यों लापरवाही नहीं करना, क्योंकि इस बार इंग्लिश में हम लोग का टारगेट कितना है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ना है 100 में 100 नंबर लाने की, ठीक है। आपका पूरा मेहनत करना है। आगे देखिए, माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA, मीन्स मेरा परिचय YMCA से, मेरा परिचय स्विमिंग पूल, YMCA के साथ जो मेरा परिचय था स्विमिंग पूल का, रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित कर दिया, एंड अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी पुरानी दुखद यादों को। आप ध्यान देना, फिर से देखना, माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA के साथ मेरा परिचय, YMCA के स्विमिंग पूल के साथ मेरा परिचय, रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट मीन्स दुखद, मेमोरीज मीन्स मेरी यादों को,
मीन्स ये जो है ये YMCA का जो पुल था मेरी दुखद दुखद जो है यादों को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, इसने मेरी दुखद यादों को क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। अब भैया ये YMCA के तालाब में अभी तैर रहे हैं, जबकि कौन सी याद आ गई है इन्हें, जब ये बचपन में थे तब की इनकी यादें आ गई। मीन्स जब ये 3-4 साल के थे, जब ये लहरों के नीचे दबे हुए थे, जो डर उनके अंदर बना हुआ था, तो ये जब तालाब पे जाने लगे तो ये तालाब जो है इनकी दुखद यादों को क्या कर दी, ताजा कर दी। कैसे ताजा कर दी, क्योंकि अब तो उस तालाब में सीखने के लिए जाते हैं और पानी से इन्हें 3 या 4 वर्ष के थे जब तभी से एवर्जन हो गया था, नफरत हो गई थी। अब पनिया में तैरने जाएंगे तो याद आएगी ना कि भैया एक बार हम ऐसा डूबे हुए थे जब 3-4 साल के थे, याद आएगी ना। तो वही चीज यहां पर कर रहे हैं। एंड स्टीयर्ड, और जो है स्टीयर मीन्स होता है जगा देना, स्टीयर मीन्स होता है जगा देना। चाइल्डिश फियर, बचपन के भय को, चाइल्डिश मीन्स होता है बचपन का और फियर मीन्स भय, और इसने बचपन के भय को जगा दिया मीन्स जागृत कर दिया। ठीक है, इसने बचपन के डर को जागृत कर दिया। बचपन का डर वही है 3 से 4 वर्ष वाला, जब ये लहरों के नीचे दब गए थे। आगे देखिए, बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, हमने क्या प्राप्त किया, इकट्ठा किया। गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास। थोड़े समय बाद हमने आत्मविश्वास क्या किया, गैदर्ड कर लिया, बोले तो इकट्ठा किया। अब आगे देखना, आई पैडल्ड, मैंने पैर मारा। पैडल मीन्स होता है पैर मारना, हाथ पांव मारना, जो पानिया के अंदर हुआ जो हाथ पैर पांव मारते हो ना, छपक 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 तैरते हो ना, वही पैडल्ड होता है। अरे पैडल साइकिलियों को पैडल मारते हो तब वो पैरवा चलाते हो ना, वही पैडल्ड है भैया। आई पैडल्ड, मैंने हाथ पांव मारा। विथ माई न्यू वाटरमैन्स, अपने नए नए जलपरों से, अपने नए जलपरों से हमने क्या किया, हाथ पांव मारा। वॉचिंग दी अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों को देखते रहते थे। मिस जो दूसरे वहां पर बच्चे अन्य बच्चे तैर रहे होते थे उन्हें देख करके हमने हाथ पांव मारा। एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने की कोशिश किया। बाई एपिंग देम मीन्स उनकी नकल करते हुए, एपिंग मीन्स होता है नकल करना। बाई एपिंग देम मीन्स उनकी नकल करते हुए हमने सीखने का क्या किया, कोशिश किया, प्रयास किया। आई डिड दिस, हमने इसे किया 2 or 3 टाइम्स मीन्स 2 या 3 बार। ऑन डिफरेंट डेज मीन्स भिन्न भिन्न दिन, भिन्न भिन्न दिनों हमने इसे 2-3 बार प्रयास किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन दी वाटर, और अभी, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग, अभी शुरुआत ही हो रही थी। टू फील मीन्स एहसास होने का, एट इजी मीन्स आराम, इन दी वाटर मीन्स पानी में, और पानी में अभी आराम ही महसूस होने वाला था। व्हेन दी मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक दुर्घटना क्या हो गई, घटित हो गई। मिस एडवेंचर मीन्स होता है दुर्घटना, हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, और तभी एक दुर्घटना क्या हो गई, घटित हो गई। अर्थात अब हमें पानी के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हुआ था, तभी एक दुर्घटना क्या हो गई, फिर घटित हो गई। हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, मिस एडवेंचर मीन्स होता है दुर्घटना। ठीक है, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। अब देखो कौन सी दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू दी तालाब, आई वेंट टू दी पुल, मैं तालाब को गया। वेन नो वन एल्स वाज दियर, अब दुर्घटना की बात हो रही, कौन सी दुर्घटना फिर घटित हो गई है, अब उसकी बात हो रही है। आई वेंट टू दी पुल, मैं तालाब को गया। वेन नो वन एल्स वाज दियर, जब वहां पर कोई नहीं था, मीन्स मैं तालाब को गया जब वहां पर कोई नहीं था। दी प्लेस वाज क्वाइट, मीन्स वह स्थान बिल्कुल शांत था। क्वाइट बोले तो शांत होना, प्लेस मीन्स स्थान, वह स्थान बिल्कुल शांत था। दी वाटर वाज स्टील, एंड स्टील मीन्स पानी बिल्कुल शांत था, स्टील मीन्स होता है शांत होना। दी वाटर वाज स्टील, पानी बिल्कुल शांत था। एंड दी टाइल्ड बॉटम, और जो उस पानी उस तालाब का जो परत था नीचे की, वही है टाइल्ड बॉटम मीन्स, बॉटम मीन्स होता है नीचे का तला, टाइल मीन्स उसका जो है टाइल आप जानते हो जो फर्श होती है वही टाइल होता है, मीन्स उसके तले का जो फर्श थी, वाज एज वाइट, उतना ही सफेद थी। एंड क्लीन, और उतना ही स्वच्छ थी, एज बाथ टब, जितना कि स्नान करने वाले टब में साफ होता है। मीन्स जैसे जो है स्नान करने का जो टब होता है, टब आप जानते होंगे, जो टब होता है उसकी तली जो है, उसमें पानी जब रखा गया होता है, उसकी तली जिस तरह से स्पष्ट और स्वच्छ दिखती है, उसी तरह से उस तालाब का भी तला क्या कर रहा था, दिख रहा था। वही है प्यारे, फिर से देखना, फिर से एक बार देखना, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बताएंगे। यहां पर क्या है, दी वाटर वाज स्टील मीन्स पानी बिल्कुल शांत था।
था एंड द टाइल बॉटम, और जो उस तालाब के नीचे वाला तला का जो फर्श थी वाज एज वाइट, वह उतनी ही सफेद थी, एंड क्लीन स्वच्छ थी एज अ बाथ टब, जितना की बाथ टब की होती है। आगे देखिए, आई वॉज टीमिड, मैं डरा हुआ था, भयभीत था, अबाउट गोइंग इन एलोन, इसमें अकेले जाने से। मैं इसमें अकेले जाने से क्या करता था, टीमिड मीन्स भयभीत होता था, डरता था, अर्थात वह तालाब में उस पुल में अकेले नहीं जाता था। तो वही है, आई वॉज टीमिड, मैं डरता था, अबाउट गोइंग इन एलोन, इसमें अकेले जाने में मैं क्या करता था, डरता था। सो आई सेट ऑन दी साइड, इसलिए मैं उसके बगल में बैठ गया, साइड मीन्स होता है बगल, इसलिए मैं बैठ गया बगल में, ऑफ दी पुल मीन्स पुल के, इसलिए हम तालाब के बगल में बैठ गए, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे का क्या करने लगे, इंतजार करने लगे, मीन्स इसलिए हम तालाब के बगल में बैठ गए और दूसरे लोगों को क्या करने लगे, इंतजार करने लगे, अर्थात कोई लोग आ जाएं उसके बाद हम तैरना शुरू करें, अर्थात तैरना सीखना शुरू करें। ये हुआ। अब आगे चलते हैं प्यारे, चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं। तब तक आप लोग पानी वानी पी लीजिए, हम भी थोड़ा सा पानी पी लें, फिर उसके बाद चौथे पैराग्राफ पे प्यारे बच्चे चलते हैं। अब देखिए चौथा पैराग्राफ यहां से आपका है, आज ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, मैं वहां पर ज्यादा लंबे समय से नहीं था, वेन इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ बॉय, जब जो है वेन मीन्स तब तक, इन अ केम मीन्स आया, अ बिग मीन्स एक बड़ा, ब्रूसियर मीन्स होता है शक्तिशाली, ऑफ बॉय मीन्स लड़का, तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। मीन्स आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, मैं ज्यादा लंबा समय तक वहां नहीं बैठा हुआ था, तभी जो है एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, 18 ईयर्स ओल्ड मीन्स वह 18 वर्ष का था, मीन्स वह बड़ा शक्तिशाली लड़का कितने वर्ष का था, लगभग 18 वर्ष का था। और ये राइटर उस समय कितने थे, 10 या 11 वर्ष के थे, 10-11 वर्ष के, वह लड़का कितना है, 18 वर्ष का संभवतः है। तो आगे देखते हैं, he had thick hair on his chest, थिक मीन्स होता है घना, हेयर मीन्स बाल, ऑन हिज चेस्ट मीन्स उसकी छाती पे, उस लड़के की छाती पे घने बाल थे। अरे भैया कुछ लोग के छाती पे, चेस्ट पे घना बाल होता है ना, खूब लगता है कि कौन उन्हें लगता है, उन्हें देख करके लगता है ना कि सही सही जो है बंदर की प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, जिनके छाती वाती पे खूब बढ़िया वाला बाल होता है ना। और कुछ लोग तो एकदम चिक्कन होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि लड़का है या लड़की है, इतना कुछ लोग का बाल वाल एकदम नहीं होता है, इतना चिक्कन होते हैं, वो लोग बेकार होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर कैसा बाल था, घना बाल था, थिक मींस घना मोटा बाल था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ध्यान देना, ही वॉज वह था, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फिजिकल मीन्स शारीरिक रूप से, स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, वह सुंदरता का एक नमूना था, मीन्स शारीरिक सुंदरता का वह एक अच्छा नमूना था, मीन्स उसकी शरीर बहुत सुंदर थी। विथ लेग्स एंड आर्म्स, जिसके पैर और भुजाएं, दैट शोड जो दिख रही थी, रिपलिंग मसल, रिपलिंग मीन्स होता है लहराना, मीन्स जिसके पैर और भुजाओं की मांसपेशियां, मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियां, रिपलिंग कर रही थी, मीन्स लहरा रही थी, मीन्स जिसके पैर और भुजाओं की मांसपेशियां क्या कर रही थी, रिपलिंग कर रही थी, मीन्स लहरा रही थी। ही एल्ड, वह चीखा चिल्लाया, मीन्स वह लड़का जो आया वह चीखा चिल्लाया, एल मीन्स होता है चिल्लाना, चीखा चिल्लाया, कहा क्या, हाय स्कीनी, स्कीनी मीन्स होता है पतले इंसान को स्कीनी बोलते हैं, हाय स्कीनी ओ पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मीन्स तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, हाउ हैड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे, टू बी डग्ड मीन्स डूबना, डक मीन्स होता है डूबना, मीन्स तुम्हें डूबना पसंद, क्या तुम्हें डूबना, उसने कहा कि तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, वही है, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मीन्स तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, इन्हीं शब्दों के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड मी, और फेंक दिया, टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, गहरे वाले भाग की तरफ मुझे फेंक दिया, और उसने मुझे गहरे वाले भाग की तरफ फेंक दिया, उसने मुझे ऊपर उठाया और उठा करके गहरे वाले भाग की तरफ फेंक दिया। और गहरा वाला भाग कितना जो है फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था, याद है आपको ना, हम शुरुआत में बताए थे 9 फीट गहरा था।
आगे देखिए, आई लैंडेड, मैंने जो है लैंड किया, मीन्स नीचे जाना, लैंड मीन्स करना नीचे जाना, पानी में अब तो डूब रहा होगा तो यह लैंडेड मीन्स नीचे गया। इन अ सिटिंग पोजिशन मीन्स बैठे हुए, मीन्स बैठी हुई स्थिति में, मैं नीचे गया बैठी हुई स्थिति में, मीन्स लैंडेड मीन्स कह सकते हो डूबना भी। मैं डूबा, कैसी स्थिति में डूबा, बैठी हुई स्थिति में डूबा। स्वेलोड वाटर, पानी को क्या कर लिया, निगल लिया। स्वेलो मीन्स होता है निगलना, वाटर मीन्स पानी, और पानी को निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और तुरंत कहां पर पहुंच गए, बॉटम मीन्स तली वाले भाग पर पहुंच गए, और उसके बाद तुरंत तली वाले भाग पे पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल भयभीत था, अर्थात तुरंत वह जो है नीचे जैसे डूबा तुरंत एकदम तली एकदम नीचे पहुंच गया, वही आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, बट नॉट एट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, की मैं अपना दिमाग ही खो दूं, मीन्स अपना दिमाग ही न खो दूं, इतना मैं अधिक भयभीत नहीं था। भयभीत था लेकिन इतना भी नहीं भयभीत था कि मैं अपनी विट्स, अपनी समझ को क्या कर दूं, खो दूं। विट्स मीन्स होता है समझ, बुद्धिमानी, कि मैं अपनी बुद्धिमानी को खो दूं, इतना भी भयभीत नहीं था। ऑन दी वे डाउन, जब मैं नीचे रास्ते में जा रहा था, आई प्लान्ड, हमने योजना बनाया, अर्थात जब मैं डूब रहा था तब मैंने योजना बनाई हुई थी। ऑन दी वे मीन्स रास्ते में, डाउन मीन्स नीचे, नीचे जाते हुए रास्ते में, आई प्लान्ड, हमने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट दी बॉटम, जब मेरा पैर, हिट मीन्स स्पर्श करेगा, टकराएगा, दी बॉटम मीन्स तले वाले भाग से, मीन्स हमने योजना बनाई कि जब तले वाले भाग से हमारा पैर टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक ऊंची कूड़ी जो है जंप करूंगा, मीन्स उछलूंगा, वही है आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक ऊंची जो है, बिग मीन्स बड़ी या ऊंची छलांग लगाऊंगा, जंपिंग कर सकते हो छलांग लगाना, तो मैं जो है जैसे टकराऊंगा फर्श से वैसे एक लंबी छलांग लगाऊंगा। एम कम टू दी सरफेस, और सतह पे आ जाएंगे, किसके सतह की बात हो रही है, पानी के सतह की बात हो रही है। एंड वुड कम टू दी सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे एकदम सीधा लेट जाएंगे, फ्लैट में सीधा, और हम इस सतह पर, पानी के सतह पे आकर के एकदम सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ दी पुल, और पांव को छपछपाते हुए, मीन्स अपने हाथ पांव को मारते हुए, एज ऑफ दी पुल मीन्स पुल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। एज मीन्स होता है किनारा, और अपने हाथ पांव को छपछपाते हुए हम पुल के किनारे तक पहुंच जाएंगे, ऐसी हमने योजना बनाए हुए थे। अब फिर से एक बार देखना, When my feet hit the फिर यहाँ से on the way down I planned, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने योजना बनाई थी। When my feet hit the bottom, जब मेरा जो है पैर तले वाले भाग को स्पर्श करेगा, I would make a big jump, तो मैं एक ऊंची छलांग लगाऊंगा। Come to the surface, और जो है सतह पर आ जाऊंगा। Lie flat on it, इस पे जो है सीधा लेट जाऊंगा। And pedal to the edge of the pool, और जो है हाथ पांव मारते हुए पुल के किनारे वाले भाग पे पहुंच जाएंगे, ऐसी हमारी योजना थी। तो प्यार, ये आपका चौथा पैराग्राफ हो गया। पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा पैराग्राफ क्या है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, अ लॉन्ग वे डाउन मीन्स नीचे एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ, मीन्स जब वह नीचे जा रहा था तो वह एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट, वे 9 फीट, वर मोर लाइक 90 मीन्स लगभग किसके समान थे, 90 फीट के समान थे। वो 9 फीट लगभग 90 फीट के समान थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और जो है तली वाले भाग को स्पर्श करने के पहले ही, बिफोर मीन्स पहले, आई टच दी बॉटम, जब मैं टच मीन्स स्पर्श करूं, बॉटम मीन्स तले वाले भाग को, मीन्स तले वाले भाग को स्पर्श करने के पहले, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे वर रेडी मीन्स तैयार हो गए थे, टू बर्स्ट मीन्स फटने के लिए, तो जो मेरे फेफड़े थे वे फटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे, मीन्स तली वाले भाग को स्पर्श करने से पहले ही हमारे फेफड़े फटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट दी बॉटम, लेकिन जैसे ही हमारा पैर हिट किया किस भाग को, बॉटम मीन्स तली वाली भाग को,
पानी का जो निचला भाग है उसी को तली बोलते हैं। तो जैसे ही हमारा जो है पैर तली वाली भाग को हिट किया, मिस जो है हिट किया, आई समंड, मैंने जो है हिट मतलब टकराना, जैसे टकराया, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सभी शक्तियों को, सभी ऊर्जा को एकत्रित किया। समंड मिस होता है एक्चुअल में बुलाना होता है, ले यहां पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना। ऑल माई स्ट्रेंथ मीन्स अपनी पूरी शक्ति को, तब हमने अपनी पूरी शक्ति को क्या किया, इकट्ठा किया। अर्थात जब बॉटम से हमारा पैर क्या किया, टकराया, तो हमने अपनी सभी शक्ति को क्या किया, एकत्रित किया, इकट्ठा किया। एंड मेड, और किया हमने, व्हाट आई थॉट, जो हमने सोचा हुआ था, वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, तेजी से, स्प्रिंग मीन्स उछला, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। तब हमने तेजी से उछला, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। मीन्स तली से जो है हमने जैसे योजना बनाई थी, उस योजना के अकॉर्डिंग हमने तली से ऊपर की तरफ क्या किया, उछला। आई इमेजिन, हमने कल्पना किया, आई वुड बॉब, कि हम उतर आएंगे, मीन्स हमने कल्पना किया हुआ था कि हम उतर आएंगे, टू दी सरफेस, मीन्स सरफेस पर, मीन्स सतह पर, लाइक अ कॉर्क, मीन्स एक कॉर्क के समान। एक कॉर्क जो है लकड़ी का भाग होता है, जैसे पानी के अंदर डाला जाता है तुरंत ऊपर आ जाता है, मीन्स ये बड़ी तेजी से ऊपर आता है। तो वही है कि हमने तो सोचा था कि आई इमेजिन्ड, हमने कल्पना किया था, आई वुड बॉब, हम उतर आएंगे, टू दी सरफेस मीन्स सतह पर, कि हम सतह पर आ जाएंगे, लाइक अ कॉर्क मीन्स एक कॉर्क के समान। मैंने तो ऐसा सोचा हुआ था कि हम एक कॉर्क के समान सतह पर आ जाएंगे। इंस्टीड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, हम धीरे धीरे आए, मीन्स जो है इसके बजाय कि जो हमने सोचा हुआ था कि हम कॉर्क के समान तेजी से सतह पे आ जाएंगे, लेकिन इसके सिवाय हम कैसे आए, स्लोली, मीन्स धीरे धीरे आए। तो ये इंस्टीड मीन्स इसके सिवाय, इसके बजाय, आई केम अप, हम आए, अप मीन्स ऊपर, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, हम ऊपर धीरे धीरे आए। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, ओपन मीन्स खोलना, माई आईज मीन्स आंखों को, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, वाटर, केवल पानी ही पानी देखा, दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसमें गंदा पीला पानी भी इसमें थोड़ा मात्रा में था, जिसका पानी जो है गंदा हल्का रंग का पीला था। अब फिर से देखना, वाटर दैट है डर्टी, डर्टी मीन्स होता है गंदा, येलो मीन्स पीला, टिंज मीन्स हल्का, टू इट मीन्स जिसमें हल्का गंदा पानी, पीला पानी भी था। आगे देखो, आई ग्रीव पैनिकली, आई ग्रीव हो गया, पैनिकली मीन्स घबरा गया, मैं बिल्कुल घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब रोप, और इस तरह मानो कि हम किसी रस्सी को पकड़ने जा रहे हैं। आई एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, और मेरे हाथ ने केवल क्या पकड़ा, पानी पकड़ा। वही है कि आई रीच्ड अप, जब मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो कि, टू ग्रैब अ रोप, की हम किसी रस्सी को पकड़ लेंगे, बट माई एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने जो पकड़ा वह केवल क्या था, पानी था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट मीन्स होता है दम घुटना, सफोकेट मीन्स होता है दम घुटना, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश किया, एल मीन्स होता है चीखना चिल्लाना, ट्राइड मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई, बट नो साउंड, कोई आवाज नहीं, केम आउट मीन्स बाहर आई, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज, उसके बाद मेरी आंखें, एंड नोज, नाक, केम आउट ऑफ दी वाटर मीन्स पानी के बाहर आए, और इसके बाद मेरी नाक और आंखें क्या हुई, पानी के बाहर आई। बट नॉट ऑफ माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया, मेरी नाक और मेरी आंख तो पानी के बाहर आ गई भैया, लेकिन हमारा पूरा मुंह अभी पानी के अंदर वही है, वो पूरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया। ये हो गया आपका जो है कौन सा पैराग्राफ था, 5वां पैराग्राफ था भैया। अब चलते हैं हम लोग छठे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और छठे पैराग्राफ की तरफ बच्चे, जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पेड क्लास में हर चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से दी जा रही हैं। ठीक है, टारगेट जो हम लोग का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है ना, तो एकदम बेहतरीन ढंग से अचीव किया जाएगा इस सत्र के लास्ट तक।
कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो प्यारे बच्चे, लगातार इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो आप बोर्ड परीक्षा के जरूर टॉपर बनोगे। बस ये पूरे सत्र आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं कर पाओगे तो आपके बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना सपना का सपना रह जाएगा। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। अब चलते हैं छठे पैराग्राफ की तरफ। छठा पैराग्राफ देखते हैं। आई फ्लेल्ड मीन्स होता है सतह पर आना। आई फ्लेल्ड, मैं सतह पर आ गया। एट दी सर्फेस ऑफ दी वाटर मीन्स पानी के सतह पर, मीन्स मैं पानी के सतह तक किसी तरह आया। स्वैलोड मीन्स उसके बाद जो है कुछ पानी मुंह में ले लिया, मीन्स पानी को निगला। एंड चोक्ड, और जो है गला पूरी तरह से रूंध गया। मीन्स हम सतह पे आए, कुछ पानी को निगले, एंड चोक्ड, और गला पूरी तरह से रूंध गया। आई ट्राइड टू बिंग, अब देखो ऊपर पानी की सतह पर इनका सर भी किसी तरह से ऊपर आ रहा है। अब देखिए क्या होगा। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू ब्रिंग माई लेग्स अप। अब जो है ये पानी की सतह पर आ चुके हुए हैं। अब वही कह रहे हैं कि आई ट्राइड, हमने प्रयास किया, टू ब्रिंग, लाने की, माई लेग्स अप, अपने पैरों को, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग, लेकिन वे लटकी हुई थी। एज डेड वेट्स मीन्स निर्जीव भार के समान, लेकिन वह निर्जीव भार के समान लटकी हुई थी। पैरालाइज्ड हो गई थी मीन्स संज्ञाहीन हो गई थी, उसमें कोई जो है एक्टिवनेस नहीं था, मीन्स पैरालाइज्ड हो गई थी, संज्ञाहीन हो गई थी। एंड रिजिड, और पूरी तरह से जड़वत हो गई थी। अर्थात पानी के ऊपर किसी तरह सर तो इनका आ गया, लेकिन पैरवा अरवा भी ऊपर नहीं आ रहा है, वो पूरी तरह से वहीं पर जड़वत हो गया है, मतलब पैर पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है। आगे देखिए। अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे नीचे खींच रही थी। एक बड़ी शक्ति मुझे क्या कर रही थी, पुलिंग मी, मुझे खींच रही थी, अंडर मीन्स नीचे, एक बड़ी शक्ति मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, हमने चीखा, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, हमने चीखा, चिल्लाया। बट ओनली दी वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने सुना, मतलब हमने चीख चिल्लाने को कोई नहीं सुना, केवल पानी ने ही सुना। अरे भैया, पनिया सुन के क्या करेगा, कोनो दूसर सुने होते तो बचा भी लेते, लेकिन पनिया सुन के क्या करेगा। आगे देखो। आई हैड स्टार्टेड ऑन दी लॉन्ग जर्नी बैक टू दी बॉटम ऑफ द पुल। अब फिर देखो, आई स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया था, ऑन दी लॉन्ग जर्नी, अपनी पुनः जो है लंबी यात्रा का, बैक मीन्स पुनः, टू दी बॉटम ऑफ द पुल मीन्स उस तालाब के नीचे वाले सतह की तरफ, मीन्स मैं उस तालाब की नीचे वाली सतह की तरफ फिर यात्रा को कर दिया प्रारंभ, मीन्स उस तालाब के तल की और लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी। मीन्स वह फिर डूबने लगा और उस तालाब के तली वाले नीचे वाले भाग की तरफ फिर जाने लगा। ये प्यारे आपका हो गया, आपका ये कौन सा पैराग्राफ था, आपका छठा पैराग्राफ। अब हम लोग सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स पहली बार उसने कोशिश किया और पहली बार वह ऊपर आकर के फिर नीचे की तरफ जाने लगा है, तो पहली बार वह उसकी कोशिश असफल हो गई। अब दूसरी बार हम लोग देखते हैं, दूसरी बार क्या होता है, 3 बार ऐसे होगा। अब दूसरी बार देखते हैं क्या होता है। आई स्ट्रक एट दी वाटर, स्ट्रक मीन्स होता है जोर आजमाना। आई स्ट्रक एट दी वाटर, हमने पानी से जोर आजमाया। एज आई वेंट डाउन, जब नीचे जा रहे थे तो हमने पानी से जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंड मीन्स होता है खर्च करना, माई स्ट्रेंथ मीन्स अपनी शक्ति को, हमने अपनी शक्ति को खर्च किया। एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कोई व्यक्ति करता है, नाइटमेयर मीन्स होता है भयानक स्वप्न में। फाइट्स एंड इरिसिस्टेबल फोर्स, किसी जो है अपराजय शक्ति से जिस तरह से कोई व्यक्ति भयानक स्वप्न में लड़ता है, उसी तरह से हमने अपनी शक्ति को यहां पर खर्च किया। अब समझना, फिर से समझना, न बतिया समझ में आई हो। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, हमने अपनी शक्ति को खर्च कर दिया। एज मीन्स उसी तरह से, वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कोई व्यक्ति किसी भयानक स्वप्न में, फाइट्स मीन्स लड़ता है, एंड इरिसिस्टेबल फोर्स, इरिसिस्टेबल मीन्स होता है एक अपराजय शक्ति से, जिस तरह से कोई व्यक्ति भयानक स्वप्न में एक अपराजय शक्ति से लड़ता है, उसी तरह से मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से व्यय कर दिया। अर्थात व्यय कैसे क्या होगा, ऊपर आने के प्रयास में व्यय कर दिया।
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी सारी सांस को क्या कर चुका था, खो चुका था, अर्थात अब वह पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। माई लंग्स एज्ड, उसके फेफड़े में क्या होने लगे थे, एज मींस होता है दर्द होना, उसके फेफड़े में दर्द होने लगे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो हेड सर था थ्रोब्ड हो गया, मींस धक धक कर रहा था। जो उनका सर था, मिस डगलस का जो सर था वो पूरी तरह से थ्रॉप्ड था। थ्रॉप्ड मींस था कांपना भी कर सकते हो, उनका सर पूरी तरह से कांप रहा था, मिस धक 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 कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मिस उसे चक्कर आ रहा था। आई वॉज था, गेटिंग डिजी मीन्स उसे चक्कर, मुझे चक्कर आ रहा था। आई मीन्स मुझे, मुझे मीन्स राइटर डगलस, मुझे क्या हो रहा था, आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे क्या हो रहा था, चक्कर आ रहा था। आगे देखते हैं, आगे आपका है, आगे प्यारे आपका सातवां आइस तक, हाँ यही है, ठीक है। पुल कम लाइक आइस, ठीक है, आपका यही है ना, हाँ। आगे चलते हैं, आगे है कि मुझे चक्कर आ रहा था, आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद था, दी स्ट्रेटजी, बट आई रिमेंबर्ड, हमने याद किया, दी स्ट्रेटजी मीन्स अपनी योजना को, लेकिन फिर हमने अपनी योजना को याद किया। आई वुड स्प्रिंग, कि मुझे उछलना है, मुझे कूदना है, फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी पुल मीन्स पुल के तल वाले भाग से मुझे क्या करना है, स्प्रिंग करना है, मीन्स उछलना है, कूदना है। ये बात मुझे याद आई, अपनी स्ट्रेटजी मुझे याद आई। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू दी सरफेस, और एक कार के समान सतह पर आ जाना है। अब ये उसे पुनः अपनी योजना को याद किया, जब दोबारा पानी में अंदर जाने लगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, फिर वही जो चीज थी ऊपर, कि मैं पानी के सतह पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, उसके बाद जो है अपनी भुजाओं से पानी को हम काटेंगे। एंड थ्रेस, और पीटेंगे विथ माई लेग्स, अपने पैरों के द्वारा, और पैरों के द्वारा पानी को पीटते हुए हम क्या कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वही चीज वह याद करता है, क्या याद करता है कि जो पीछे आपका दिया हुआ था स्ट्रेटजी अपनी याद करता है, और स्ट्रेटजी क्या थी कि आई वुड लाइफ, आपका यही है कि कम लाइक अ कॉर्क ऑन टू द सरफेस, एक कॉर्क के समान सरफेस पे पहुंच जाएंगे, सतह पे पहुंच जाएंगे। आई वुड लाई ऑन दी लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, पानी पर हम जो है सीधे लेट जाएंगे। स्ट्राइक आउट विथ आर्म्स, भुजाओं से पानी को काटते हुए। एंड थ्रेस, और पीटते हुए विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से जो है पानी को पीटते हुए हम जो है क्या आ जाएंगे, पानी के बाहर आ जाएंगे। वह अपनी इस योजना को क्या करता है, याद करता है। आगे देखिए, आगे क्या होता है, इस योजना तो याद कर लिया, आगे देखिए क्या होता है। देन आई वुड गेट टू दी एज, फिर वही है कि देन तब, आई वुड गेट हम पहुंच जाएंगे, टू दी एज मींस किनारे ऑफ दी पुल, और फिर हम जो है पुल के किनारे पहुंच जाएंगे। एंड बी सेफ, और क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। एंड बी सेफ, और क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ये अपनी स्ट्रेटजी को वह क्या करता है, याद करता है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ध्यान देना, आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन मीन्स नीचे गया, एंडलेसली मीन्स होता है अनंत रूप से, मैं अनंत रूप से नीचे नीचे गया। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग मीन्स कुछ नहीं था, बट वाटर विथ येलो ग्लो मीन्स जो है पीली चमक के साथ वहां पर केवल पानी था। डार्क वाटर मीन्स डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू मीन्स इतना अंधेरा सा पानी था वहां पर जिसके आर पार कुछ नजर नहीं आता था। मीन्स जो पानी वहां पर था इतना गहरा पानी था जिसके आर पार कुछ नजर नहीं आता था। आगे चलते हैं प्यार, आगे देखते हैं। एंड देन सीयर, सीयर मीन्स होता है विशुद्ध, स्टार्क मीन्स होता है जो है कठोर, फिर उसके बाद एंड सीयर स्टार्क और विशुद्ध कठोर, टेरर मीन्स आतंक, सीज्ड मी मुझे पूरी तरह से बंद कर लिया, पैक कर लिया, मीन्स मुझे पूरी तरह से सीज कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग मीन्स ऐसा आतंक, ऐसा भय जहां समझ काम नहीं करती। वही है कि टेरर मीन्स आतंक, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग मीन्स जहां पर कोई समझ काम नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता ही समझ। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल मीन्स ऐसा भय जो काबू के बाहर हो जाए। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड मीन्स ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। Who has not experienced it जो इसका अनुभव नहीं किया हो मीन्स ऐसा डर था जो इसका अनुभव न किया हो वह इसे समझ नहीं सकता था। आई वॉज श्रीकिंग मैं चीख चिल्ला रहा था, श्रीक मीन्स होता है चीखना चिल्लाना, मैं चीख चिल्ला रहा था। अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे, मैं पानी के नीचे चीख और चिल्ला रहा था।
आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पूरी तरह से संज्ञाहीन हो गया था। पैरालाइज्ड मीन्स होता है संज्ञाहीन होना, मीन्स उस अंग का बिल्कुल काम न करना, वही होता है पैरालाइज्ड। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो चुका था। स्टिफ था, सख्त हो गया था, कठोर था। रिजिड, रिजिड मीन्स जड़वत होना, विथ फियर मीन्स डर से, मैं डर से जो है स्टिफ मीन्स कठोर हो गया था, रिजिड जड़वत हो गया था, विथ फियर मीन्स डर से, और डर से हम जो है पूरी तरह से कठोर और जड़वत हो गए थे। इवन दी स्क्रीम से, यहां तक मेरी चीखें, स्क्रीम मीन्स होता है चीखें, यहां तक मेरी चीखें, इन माई थ्रोट, मेरे गले में, वर फ्रोजन मीन्स जम चुकी थी, यहां तक जो मेरी चीखें थी वह गले में पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट, केवल मेरा हृदय, एंड दी पाउंडिंग, पाउंडिंग मीन्स होता है धड़कना, इन माई हेड मीन्स मेरे सर की धमक की आवाज ही केवल सेड दैट मीन्स कह रही थी आई वॉज स्टिल एलाइव, कि मैं अभी भी क्या हूं, जिंदा हूं। मीन्स क्या हो जाएगा कि केवल मेरा दिल और मेरे सर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूं। तो वही है ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड दी पाउंडिंग, पाउंडिंग मीन्स होता है धड़कन, इन माई हेड, जो मेरे सर में धड़कन थी, सेड दैट वह कह रही थी आई वॉज स्टिल एलाइव, कि मैं अभी भी क्या हूं, जिंदा हूं। आगे देखते हैं प्यारे, ये आपका 7वां पैराग्राफ हो गया, 7वां पैराग्राफ हो गया। चलते रहिए, आपका ये चैप्टर जो है अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, एकदम शानदार ढंग से कंप्लीट करेंगे प्यारे। आपको समय चाहे जितना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चैप्टर एकदम आपको अच्छे से एक ही बार में आना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। आगे चलते हैं प्यारे 8वें पैराग्राफ पे, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भैया, वीडियो को लाइक तो कर दें भैया, लाइक में कोनो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एंड देन इन दी मिडस्ट ऑफ द टेरर, और फिर उसी भय के बीच में, देन मीन्स तब, इन दी मिडस्ट मीन्स मध्य में, ऑफ द टेरर मीन्स उस आतंक के, फिर उसी आतंक के मध्य में, केम अ टच ऑफ रीजन मीन्स कुछ समझ की बात याद आई, केम मीन्स आई, अ टच ऑफ रीजन मीन्स कुछ समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे अवश्य याद रखना है, टू जंप मीन्स कूदना है, व्हेन आई हिट दी बॉटम, जब मैं तली को स्पर्श करूं, तब मुझे समझ की बात ये याद आई कि जब मैं तली को स्पर्श करूं तो मुझे क्या करना है, जंप करना है, मीन्स कूदना है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट, हमने महसूस किया, द टाइल्स अंडर मी, अपने नीचे फर्श को हमने क्या किया, महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट मीन्स मेरे टोज जो थे, जो अंगूठे थे, जो मेरा पांव था, रीच्ड मीन्स बढ़ रहा था, आउट इफ आउट एज इफ इस तरह से बाहर बढ़ रहा था, टू ग्रैब देम मीन्स मानो कि उसे पकड़ने जा रहा है। तो ये माई टोज रीच्ड आउट, मेरे पांव आगे बढ़ रहे थे, एज इफ मानो कि, टू ग्रैब देम की वह उन्हें पकड़ लेगा। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड हमने कूदा, जम्प मीन्स होता है कूदना, विथ एवरीथिंग जो कुछ भी, आई हैड मेरे पास था, मैं जो कुछ भी मेरे पास था मैं उससे कूदा, अर्थात हो जाएगा जितनी शक्ति मेरे पास थी, जो कुछ होना उस समय उसके पास क्या होगा, मिस विलियम डगलस के पास उस समय क्या होगा, शक्ति ही उनकी होगी। तो मेरे पास जितना शक्ति थी मैंने पूरी शक्ति से क्या किया, कूदा। आगे देखो, बट दी जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस कूदने, इस जो है उछाल ने कोई अंतर पैदा नहीं किया, मीन्स इस छलांग से कोई अंतर पैदा नहीं हुआ। बट दी जंप, लिंक छलांग हो गया, मेड नो डिफरेंस, कोई अंतर पैदा नहीं किया। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, लेकिन इस छलांग से कोई अंतर नहीं हुआ। दी वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी चारों तरफ मेरे था, स्टिल मीन्स अभी भी, अराउंड मीन्स, अराउंड मी मीन्स मेरे चारों तरफ, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने देखा, किसके लिए देखा, रोप्स मीन्स रस्सी खोजना चाहा, लैडर सीढ़ी देखने चाहा, वाटर विंग्स मीन्स जलपरा, मैंने इन सारी चीजों को जो है वहां पर तलाश किया। तो वही है कहाँ गया, आई लुक्ड, मैंने तलाश किया, फॉर रोप्स मीन्स रस्सियों का, लैडर सीढ़ियों का, एंड वाटर विंग्स और जलपरों की मैंने वहां पर तलाश किया। बट नथिंग बट वाटर, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, बट वाटर मीन्स केवल पानी था, वहां पर कुछ भी नहीं था, केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो, मास मीन्स होता है बड़ी मात्रा, ऑफ येलो वाटर मीन्स पीले पानी की, हेल्ड मी मीन्स चारों तरफ से मुझे ढकी हुई थी, मीन्स पीले पानी की बड़ी मात्रा चारों तरफ से मुझे ढकी हुई थी। स्टार्क टेरर, स्टार्क बोले तो भयानक, टेरर मीन्स होता है आतंक, जो भयानक आतंक था,
टुक एन ईवर डीपर होल्ड ऑन मी, मुझे एकदम अंदर से गहराई से पकड़ा हुआ था। जो भय आतंक था मुझे एकदम डीपर से पकड़ा हुआ था, होल्ड किया था। होल्ड मींस पकड़ना, डीपर मींस एकदम गहराई से पकड़ा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी की तेज चार्ज के समान, मींस इलेक्ट्रिसिटी की तरह, मींस बिजली का कोई बड़ा चार्ज जैसे हो उसके समान ही डर ने मुझे पूरी तरह से क्या किया था, जकड़ा हुआ था। आई सुक, मैं कांप रहा था। एंड ट्रम्बल्ड, और जो है विथ फ्राइड, और आई सुक मैं हिल रहा था। एंड ट्रम्बल्ड, और कांप रहा था। विथ फ्राइड मींस भय से, मैं भय से हिल और कांप रहा था। यहाँ सुख मीन्स होता है हिलना, ट्रम्बल मीन्स होता है कांपना। मैं भय से हिल और कांप रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुड नॉट मूव, वह हिल नहीं रही थी, और मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मीन्स पूरी तरह से अब एकदम इसका पैर नहीं हिल रहा है, न तो इसकी भुजाएं हिल रही हैं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाने की कोशिश किया। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। टू कॉल मीन्स बुलाने का, फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए। मदद के लिए हमने बुलाने की कोशिश किया। टू कॉल फॉर मदर, और मैंने अपनी मां को भी बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। भैया जो है महतारी का तब याद आती है जब ऐसा स्थिति में फंसते हैं, तभी कहते हैं हाय मम्मी हाय बाऊ, तभी याद आते हैं भैया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमने मां को भी बुलाया लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। वही है, माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरा पैर भी हिल नहीं रहा था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए जो है बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को भी बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। आगे चलते हैं प्यारची, नवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नवा पैराग्राफ देखते हैं प्यारची, आगे नवा पैराग्राफ में क्या है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और ध्यान देना स्ट्रेंजली है। एंड देन, और उसके बाद, स्ट्रेंजली मींस होता है विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली मींस होता है विचित्र रूप से। देयर वाज लाइट, वहां पर क्या हो गया था, प्रकाश हो गया था। मींस फिर विचित्र बात यह है कि वहां पर क्या हो गया था, देयर वाज लाइट मींस वहां पर प्रकाश हो गया था। तो वही है, एंड देन दिए स्ट्रेंजली, इस विचित्र बात थी, देयर वाज लाइट, वहां पर क्या हो गया था, प्रकाश हो गया था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर निकल रहा था। ऑफुल मीन्स होता है भयानक, येलो मीन्स पीले, वाटर मीन्स पानी। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, मेरी आंखें तो निकल रही थी। मीन्स मैं निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था इस बात का श्योर नहीं हूं, लेकिन कम से कम मेरी आंखें तो निकल रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक जो थी, मेरी नाक वह लगभग बाहर निकल चुकी हुई थी। तो वही है, माई नोज, मेरी नाक, वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, वह लगभग बाहर निकल चुकी हुई थी। आगे देखना, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मतलब इतना फिर दोबारा भी निकल आया था, लेकिन फिर उसने क्या दिया, देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने शुरू कर दिया, डाउन मींस नीचे जाना, एट अ थर्ड टाइम मींस तीसरी बार, फिर हम तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिए। आई सक्ड फॉर एयर, हमने सांस लेना चाहा, मीन्स हवा के रूप में हमने सांस लेना चाहा। सक मीन्स एक्चुअल में होता है चूसना होता है। आई सक्ड फॉर एयर, हमने हवा चूसना चाहा, अर्थात हमने हवा लेना चाहा। एंड गॉट वाटर, पाए क्या, पानी पाए, मतलब वो हवा लेना चाहता था, मतलब सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस में क्या भर गया, पानी भर गया। दी एलोइस लाइट, जो एलोइस मीन्स पीला, पीला जो प्रकाश था, वाज गोइंग आउट, वह भी जा चुका था। मीन्स पीला प्रकाश की ही वजह से तो अंदर जो है पानी पीला हुआ होगा। तो वही है कि एलोइस जो वाटर था वह क्या, एलोइस जो लाइट था मीन्स जो पीला प्रकाश था, वाज गोइंग आउट, वह भी बाहर जा चुका था, मीन्स खत्म हो चुका था। देन ऑल इफर्ट सीज्ड, देन मीन्स तब, ऑल इफर्ट मीन्स सभी प्रयास, सीज्ड मीन्स रुक गए, फिर सभी प्रयास हमारे रुक गए। आई रिलैक्स्ड, हमने बहुत आराम महसूस किया। रिलैक्स मीन्स होता है आराम महसूस करना। आई रिलैक्स्ड, हमने आराम महसूस किया। इवन माई, यहां तक मेरी लेग्स मीन्स पैर, फेल्ट लिम्प मीन्स ढीला महसूस किए। लिम्प मीन्स होता है ढीला, यहां तक मेरे पैर भी एकदम ढीला महसूस किए। एंड अ ब्लैकनेस सेप्ट, और एक अधेरा, ब्लैकनेस मीन्स हो जाएगा अधेरा, स्वेप्ट मीन्स स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे ऊपर से एक, मेरे मस्तिष्क पे से एक अधेरा पूरी तरह से छा गया, मीन्स मेरे दिमाग में पूरी तरह से अधेरा छा गया।
इट वाइप्ड आउट फियर, यह मेरे भय को क्या कर दिया, दूर कर दिया। इट आउट वाइप्ड आउट टेरर, इसने दूर कर दिया, और टेरर मीन्स हमारे आतंक को, इसने हमारे भय और आतंक को पूरी तरह से दूर कर दिया। देयर वाज नो पैनिक, नो मोर पैनिक, अब वह घबराया हुआ नहीं था, अब कोई पैनिक की बात नहीं थी, कोई घबराहट की बात नहीं थी। पैनिक मीन्स होता है घबराहट। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह बिल्कुल शांत था। क्वाइट एंड पीसफुल मीन्स हो जाएगा शांत, यह बिल्कुल शांत था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल मीन्स माहौल बिल्कुल जो है शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, वह निद्रालु हो रहा था, उसे नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, वह सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब जो है उछलने की मीन्स जंप करने की, जो छलांग लगाता था, छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड, अत्यधिक थक चुका था। टू जंप मीन्स कूदने के लिए, कूदने के लिए इतना थक चुका था कि अब वह कूद नहीं सकता था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, इट इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी कैरीड जेंटली, की कोई उसे जो है आराम से लेकर के जा रहा था। कैरीड मीन्स लेके जाना, जेंटली मीन्स बड़े प्यार से, मीन्स ऐसा उसे लग रहा था कि कोई उसे बड़े प्यार से लेके जा रहा है। टू फ्लोट, फ्लोट इन स्पेस, स्पेस मीन्स हो जाएगा मुक्त आकाश हो जाएगा, मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए। टेंडर आर्म्स मीन्स कोमल भुजाएं। अराउंड मी मीन्स मेरे चारों तरफ थी, मेरे चारों तरफ कोमल भुजाएं थी। टेंडर आर्म्स मीन्स ऐसी कोमल भुजाएं थी, लाइक्स मदर, जैसे मेरी माँ की कोमल भुजाएं होती हैं, उसी समय उसी के समान मेरे चारों तरफ कोमल भुजाएं थी। एंड नाउ, और अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अवश्य सोना था, मीन्स अवश्य मैं सोने के लिए जा रहा था, मीन्स अवश्य ही अब मुझे सोना होगा। आई क्रॉस्ड दी ओब्लिवियन, अब ध्यान रहा, आई क्रॉस्ड मैं पार कर चुका था, टू ओब्लिवियन मीन्स बेहोशी की स्थिति को, मैं बेहोशी की स्थिति को पार कर चुका था, अर्थात बेहोशी के संसार में जा चुका था, अर्थात बोले तो मैं बेहोश हो गया था। मतलब कौन कह रहे हैं, विलियम डगलस कह रहे हैं कि अब मैं बेहोश हो गया था। एंड दी कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो कर्टेन था, पर्दा था, वह फेल हो गया था, मीन्स गिर गया था, मीन्स जीवन का पर्दा गिर गया, मीन्स वो बेहोश हो गया और जीवन का पर्दा वहीं पर क्या हो गया, गिर गया। ए प्यार से जीवन का पर्दा गिर जाना, अभी लेकिन मरा नहीं है, मतलब मरने वाली स्थिति में वह आ गया। ए प्यार से आपका 9वां पैराग्राफ था। अब चलते हैं हम लोग 10वें पैराग्राफ पे, और 10वें पैराग्राफ की बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी पानी वानी लेके बैठा करो, जब भी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास रहा करे, अपना पानी कुछ खाने के लिए लेकर के बैठा करो, क्योंकि 2-2.5 घंटे की लगातार आपको क्लास को कवर करना है। और जो भी वर्ड मीनिंग टफ आपको लगे, आप लिखते चलेंगे प्यार से, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इस बात को अपने दिमाग में सेट किए रहेंगे, ठीक है। और जितने पेड क्लास वाले बच्चे हैं प्यारे बच्चे, आपको किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में बनाए रखो, किसी भी दिन कॉल करके आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, जितना पढ़ाया गया है, किसी भी पैराग्राफ का अर्थ पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पेड क्लास वाले बच्चे, आपके नंबर मेरे पास हैं, सारे डिटेल आपके पास हैं, तो इसलिए आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे, 10वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं 10वां पैराग्राफ क्या है। दी नेक्स्ट आई रिमेंबर, मतलब ये बेहोश हो गए, कोई इन्हें उठा करके ले जा रहा था, कहानी यहां तक पहुंची हुई है। दी नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग, कि मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमक मीन्स अपने पेट के बल पे मैं लेटा था, बिसाइड दी पुल मीन्स पुल के बगल में, मीन्स दूसरी बात जो हमें याद है, वह पुल के बगल में मैं क्या किया था, पेट के बल पे लेटा हुआ था। ओमिटिंग, और लेट करके क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। ओमिटिंग बोले तो उल्टियां करना, और लेट करके उल्टियां कर रहा था। दी चैप, वह लड़का, दैट थ्रू मी, जो मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, वह कह रहा था, वह लड़का, चैप मीन्स होता है लड़का, वह लड़का जो मुझे फेंका हुआ था, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग मीन्स होता है मूर्ख बनाना, अर्थात जो है मजाक करना। तो मैं यहां पर कह रहा था कि मैं केवल मजाक कर रहा था, मतलब ससुरा उसको फेंक दिया पनिया के अंदर 9 फीट गहरैया में, और उसके बाद कह रहा है कि मजाक कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा लड़का शरारती टाइप के होते न,
जो है उन्हें पता ही नहीं चलता है मजाक मजाक में कितना भयंकर वाला मजाक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज्यादा ही बोल्ड बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि ये दूसरी बात उसे याद है। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, ये तो हो गया। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, मीन्स बच्चा लगभग ही मरने वाला था। द किड मीन्स यह बच्चा, नियरली मीन्स लगभग, डाइड मीन्स मरने ही वाला था, मीन्स यह बच्चा लगभग मरने ही वाला था, ऐसा किसी ने कहा। आगे देखिए, बी ऑल राइट नाउ मीन्स अब सभी शांत हो जाओ, सभी ठीक हो जाओ, अर्थात सभी शांत हो जाओ, मीन्स जो है वहां पर कोई कहता है कि सभी शांत हो जाओ। लेट कैरीज हिम मीन्स इसे लेकर के चलो, टू दी लॉकर रूम मीन्स इस बच्चे को भंडार कक्ष में लेकर के चलो। लॉकर रूम मीन्स होता है भंडार कक्ष, कि इस बच्चे को भंडार कक्ष में लेकर के चलो। आगे, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, सेवरल मीन्स कई, आवर्स मीन्स घंटे, लेटर मीन्स बाद, कई घंटों के बाद। आई वॉकड होम, मैं घर को गया, कई घंटों के बाद मैं कहाँ को गया, घर को गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांप रहा था, मैं कमजोर था और क्या कर रहा था, कांप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, चिल्ला रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पे लेटा था तो मैं हिल रहा था और कांप रहा था, चिल्ला रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि में खाना नहीं खा सका। फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग इस होता है बार बार आने वाला, जो कोई चीज बार बार आने वाली होती है उसी को बोलते हैं हॉन्टिंग। तो वह हॉन्टिंग फियर मीन्स बार बार आने वाला भय, वाज इन माई हर्ट, मेरे हृदय में बना रहा। वह बार बार आने वाला भय अर्थात जो है भयानक भय मेरे हृदय में क्या किया रहा, वाज इन माई हर्ट, मेरे हृदय में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी प्रयास, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है एकदम थोड़ा सा, एक्सर्शन मीन्स होता है प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास। अपसेट मी मीन्स मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी उबली, मुझे पूरी तरह से अस्थिर कर देता था। उबली मीन्स होता है अस्थिर कर देना, मुझे पूरी तरह से अस्थिर कर देता था। इन दी नीज मीन्स मेरी घुटनों को, मेरी घुटनों को पूरी तरह से अस्थिर कर देता था। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। मीन्स छोटा सा थोड़ा सा भी कहीं प्रयास हम कर देते थे तो उससे जो है हमारे घुटने क्या हो जाते थे, अस्थिर हो जाते थे और पेट में दर्द शुरू हो जाता था। आगे देखते हैं। आई नेबर वेंट बैक टू दी पुल, मैं दोबारा उस पुल पर नहीं गया। आई वेंट नेबर में, आई नेबर वेंट में कभी नहीं गया, बैक मीन्स वापस, टू दी पुल मीन्स उस पुल पर, मैं उस पुल पर वापस दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई एवॉइडेड इट, मैंने इसे एवॉइड किया, नजरअंदाज किया। वेन ईबर आई कुड, वेयर ईबर कुड, वेन ईबर जब कभी, आई कुड मीन्स मुझे करना था, मीन्स जहां कहीं तक जो हो सकता था, जहां कहीं भी पानी मुझे मिल जाता था मैंने उसे एवॉइड किया, मीन्स नजरअंदाज किया, वही है आई एवॉइडेड इट, हमने इसे नजरअंदाज किया। वेन ईवर आई कुड, जब कभी भी हम कर सकते थे तब हमने इसे नजरअंदाज किया। आगे देखते हैं भैया, आगे कहां पर है। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद। आई केम टू नो, मुझे पता चला। दी वाटर्स ऑफ कैस्केड्स मीन्स झरनों के पानी के बारे में। तो अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, मतलब 10-11 वर्ष के अभी थे, तो अब जो है घटना घटी थी 10-11 साल के थे, हो सकता हो 2-4-6 साल बाद जो है वही करें कि अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। दी वाटर्स ऑफ कैस्केड्स मीन्स झरने के पानी का, झरने के पानी का जब मुझे पता चला। कैस्केड्स मीन्स होता है झरने का पानी मीन्स जलप्रपात, तो वैसे बोलते हैं कैस्केड्स बोलते हैं। जब कुछ वर्षों बाद जब मुझे झरने के पानी का पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तब मैं उसमें जाना चाहता था, उस झरने के पानी में मैं जाना चाहता था। एंड वेन ईवर आई डिड, और जब कभी मैं किया ऐसा। वेदर आई वॉज वेडिंग द टिंटन मीन्स टिंटन के पानी में चलने के लिए भी जब हमने ऐसा किया। ये टिंटन नदी है प्यारे, टिंटन नदी के पानी में जब हमने चलने के लिए ऐसा सोचा। वेडिंग मीन्स होता है पानी में चलना, टिंटन के नदी में जब हम पानी के चलने के बारे में सोचे। आर बम्पिंग रिवर, आर बाथिंग, या फिर बम्पिंग रिवर मीन्स बम्पिंग नदी, या फिर टिंटन की नदी में जब हम चलने के बारे में सोचे। आर बाथिंग इन दी वार्म लेक, या फिर गर्म झील में क्या करना, स्नान करना। आप थी गॉट रॉक्स के जो है, गॉट रॉक्स के गर्म झीलों में जो है स्नान करना।
लेना। आगे है द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वह आतंक जो मुझे सीज कर लेता था, इन द पुल मीन्स मुझे पुल में, वह आतंक जो पुल में मुझे भयाकृत कर दिया था, केम बैक वह वापस आ जाता था। मीन्स जब मैंने इन सारी प्लेसों पर गया तो जब इनमें तैरने की कोशिश किया है तो जो पानी के अंदर जो पुल के अंदर जो डर था वो डर हमें क्या कर लेता था, जो है कैद कर लेता था। अब ये इसका पूरे का अर्थ देख लेना कि तब मैं उसमें जाना चाहता था, ये तो आपका हो गया था। जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन या बंपिंग नदी को चल करके पार करना हो या गॉट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, जो है वह आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था वह बार बार वापस आ जाता था। तो वही है, फिर से एक बार इसे देख लेना, थोड़ा सा टफ वर्डिंग यहाँ पर है। वेदर आई वाज इवेडिंग द टिंटर आर बंपिंग रिवर, मीन्स चाहे तो मुझे बंपिंग नदी या फिर टिंटन के नदी में पानी में तैरना हुआ, आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, या फिर गॉट रॉक्स की गर्म झीलों में स्नान करना हुआ हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल, वह भय जो मुझे पुल के अंदर तालाब के अंदर मुझे रोक लिया हुआ था, वुड कम बैक वह वापस आ जाता था। ठीक है, ये हो गया। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, यह मुझ पे पूरी तरह से अधिकार जमा लेता था। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार जमाना। इट वुड टेक पोजेशन, यह पूरी तरह से अधिकार जमा लेता था। ऑफ मी मीन्स मेरे ऊपर, कंप्लीटली मीन्स होता था पूरी तरह से, या पूरी तरह से मेरे ऊपर अधिकार जमा लेता था। कौन सी चीज अधिकार जमा लेता था? ये डर जो था। माई लेग्स वुड बीकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वो थे वे क्या हो जाते थे? पैरालाइज्ड हो जाते थे, मीन्स एकदम संज्ञा शून्य हो जाते थे, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। आईसी हॉरर, जो गर्म जो है ठंडा, आईसी मीन्स होता है ठंडा, ठंडा जो भय था, वुड ग्रैब माई हार्ट, वह मेरे हृदय को जकड़ लेता था। ग्रैब मीन्स होता है जकड़ना, तो जो ठंडा डर था वह मेरे हृदय को क्या कर लेता था? जकड़ लेता था। फिर से देख लेना, माई लेग्स वुड बीकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर क्या हो जाते थे? पैरालाइज्ड हो जाते थे, मीन्स संज्ञा शून्य हो जाते थे। आईसी हॉरर मीन्स जो ठंडा, जो हॉरर मीन्स भय था, वुड ग्रैब माई हार्ट, वह मेरे हृदय को ग्रैब कर लेता था, अर्थात उसे क्या कर लेता था? जकड़ लेता था। जब कभी भी हम ये जो ऊपर नदी उदी दिया गया था, झील उल दिया गया था, उस झील में जब कभी जाते थे, ये तब की कहानी है। तो प्यारे, ये आपका 10वां पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग 11वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। 11वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट हम लोग का है 100 आउट ऑफ 100। इस बात की पूरी गारंटी देते हैं, बस आप मेहनत अच्छे से करते रहिए। और पेड क्लास में यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आपको शुरुआत में भी बता दिया गया था। अब बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे प्यारे। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते हैं। तो प्यारे, अभी तो आपने चैप्टर का आधा पढ़ा हुआ है, अभी आधा बचा हुआ है, तो इसलिए आपको चलते रहना है जो है, जब तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं प्यारे, 11वां पैराग्राफ देखते हैं। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप मींस होता है असमर्थता, हैंडीकैप मींस होता है असमर्थता। दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता, स्टेड विथ मी, मेरे साथ ठहरी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते रहे, जैसे जैसे वर्ष गुजरते रहे, यह असमर्थता हमारे साथ ठहरी रही, मीन्स रुकी रही। आगे इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मीन्स जो है कैनोज मीन्स होता है नौका विहार, ऑन मेन लेक्स, मेन की झील में, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, आप ध्यान देना, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट अ बम्पिंग लेक एट द कैस्केड। आप ध्यान देना, इस बात को समझने की कोशिश करना, तभी आप यहां पर समझ पाओगे। तो आप ध्यान देना, इन कैनोज, कैनोज मीन्स होता है नौका में, ऑन मेन लेक फिक्सिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमान, मीन्स मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ करके जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछली को पकड़ना। अब लैंड लॉक्ड मीन्स होता है जमीन से घिरी हुई, सलमान मीन्स सलमान मछली का नाम है, जमीन से घिरी हुई सलमान मछली को, फिशिंग मीन्स पकड़ना,
मेन लेक मीन्स मेन लेक से मीन्स हो जाएगा मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ करके, कैनोज है, डोंगी दिया हुआ है ना, नौकाओं में बैठ करके जमीन से घिरी हुई सेल्मन मछली को पकड़ना, बास फिशिंग या फिर बेंस, बास है, बेंस, बास यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन बेंस है, तो बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार करना, ट्राउट फिशिंग मीन्स ट्राउट मछली का नाम है, ट्राउट मछली को पकड़ना, ऑन डेस्यूट्स मीन्स डेस्यूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, एंड मेटोलियस और मेटोलियस इन ओरेगन, और ओरेगन में मेटोलियस फिशिंग कहाँ गया, और फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन दी कोलंबिया, और कोलंबिया में सलमान मछली को पकड़ना, एट बम्पिंग लेक एट दी कैस्केड्स मीन्स उस जो है झरने के पानी में, बम्पिंग लेक के उस झरने के पानी में कोलंबिया के सलमान मछली को पकड़ना, वेनिबर आई वेंट जब कभी हम वेरीबर मीन्स जहाँ कहीं, आई वेंट हम जाते थे, दी हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर पानी का जो डरावना जो डर था, फॉलोड मी वह मेरे पीछे पड़ जाता था मीन्स मेरे पीछे पड़ जाता था, आई वेंट फिर भी देख लो, वेरीवर आई वेंट जहाँ कहीं हम जाते थे, दी हॉन्टिंग फियर वो डरावना डर, हंटिंग मीन्स खतरनाक, डरावना, भयावह वह भयावह डर, ऑफ दी वाटर मीन्स पानी का, फॉलोड मी मीन्स मेरे पीछे पीछे आ जाता था, तो वह पानी का भयानक डर मेरे पीछे पीछे आ जाता था, इट रूइंड यह बर्बाद कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप्स मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को यह बर्बाद कर देता था, डिप्राइव्ड मीन्स मुझे वंचित कर देता था, डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित कर देना, मुझे वंचित कर देता था, मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, बात समझने की कोशिश करना, डिप्राइव्ड वंचित कर देता था, मी मीन्स मुझे, ऑफ दी किससे, ऑफ दी जॉय मीन्स आनंद के, किसके आनंद, कैनोइंग मीन्स होता है छोटी नाव का आनंद, बोटिंग मीन्स बड़ी नाव के आनंद का, एंड स्विमिंग मीन्स तैरने का, मीन्स बड़ी नाव छोटी नाव तैरने के आनंद को, यह आनंद से यह हमें क्या कर देता था, वंचित कर देता था, मीन्स कुल मिलाकर के हो जाएगा कि यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता, मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था, क्या कर देता था वंचित, कौन सी चीज वंचित कर देता था, ये जो पिछला जो डर था जो वापस आ जाता था, ये इन सारी चीजों को इससे वंचित कर देता था। ये तो प्यारे आपका 11वां पैराग्राफ हो गया। अब 12वें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां पैराग्राफ क्या है। आई यूज्ड एवरी वे हमने लगभग सभी प्रयास किए, आई न्यू जो हम जानते थे, टू ओवरकम दिस फियर इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, मीन्स इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए जितने प्रयास हम जानते थे हमने उन सभी प्रयासों को किए, तो ये आई यूज्ड एवरी वे हमने प्रत्येक तरीका अपनाया, आई न्यू जिसे हम जानते थे उस प्रत्येक तरीके को अपनाए, टू ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करने के लिए, दिस फियर मीन्स इस डर से, इस डर पे विजय प्राप्त करने के लिए जितने तरीके हो सकते थे हमने प्रत्येक तरीके को अपनाया, बट इट हेल्ड मी लेकिन यह मेरे साथ जुड़ा रहा, फर्मली मीन्स मजबूती से, इन इट्स ग्रिप अपने जकड़ में लिया रहा, लेकिन यह मजबूती से हमें अपनी जकड़ में लिया रहा, फाइनली मीन्स अंततः, फाइनली मीन्स होता है अंततः, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर मैंने एक इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है प्रशिक्षक, हमने एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय लिया, एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखने का निर्णय लिया। मैंने 1 अक्टूबर अंततः 1 अक्टूबर को हमने एक प्रशिक्षक को लाने का और जो है उससे तैरना सीखने का निर्णय लिए। फिर से देख लो, फाइनली मीन्स अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर मैंने एक इंस्ट्रक्टर एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने के लिए सोचा, एंड लर्न टू स्विम और तैरने का हमने दृढ़ निश्चय किया, डिसाइडेड है निश्चय किया। आई वेंट टू अ पूल मैं एक तालाब के पास गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days और 5 दिन तक अभ्यास किया, अ वीक मीन्स एक सप्ताह में कितना दिन अभ्यास करते थे 5 दिन, एक सप्ताह में 5 दिन तक अभ्यास किया, एन आवर ईच डे और 1 घंटा प्रत्येक दिन अभ्यास करते थे। द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था पुट अ बेल्ट अराउंड मी मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था, जो प्रशिक्षक था
मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध देता था, अ रोप एक रस्सी अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से, और उस बेल्ट से वह एक रस्सी बांध देता था, वेंट थ्रू अ पुली, जो एक घिरनी के माध्यम से चलती थी, दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो मेरे सर तक, सर के केबल तक जो है पहुंचा, जो जिसका केबल मेरे सर तक पहुंचा हुआ था, मीन्स पूरी तरह से उसे बांध दिया था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड, उसे पकड़ा हुआ था, ऑन टू द एंड ऑफ द रोप मीन्स रस्सी के अंत वाले भाग को, और वह इंस्ट्रक्टर रस्सी के अंत वाले भाग को क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे जाते थे, वेंट बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, और हम आगे पीछे जाते थे, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, अक्रॉस दी पुल मीन्स उस पुल में, और उसके बाद हम उस पुल में आगे पीछे जाते थे, मीन्स जो है वह एक रस्सी बांधा हुआ था, एक बेल्ट, पहले तो उसको एक बेल्ट दिया था, बेल्ट जो है बेल्ट में एक रस्सी बांधा हुआ था, उस रस्सी को बांध करके वह जो है एक किनारे पे खड़े होकर के इंस्ट्रक्टर जो है उसको क्या किया था, पकड़ा हुआ था, और यहाँ पर राइटर डगलस क्या कर रहे थे, पानी के अंदर आगे बाहर उसी में निकल रहे थे। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों के बाद, डे आफ्टर दिन, दिनों दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक मीन्स सप्ताह सप्ताह तक, मीन्स इतना दिन तक इन्होंने ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा पर, अक्रॉस दी पुल मीन्स उस पुल में प्रत्येक यात्रा पर, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा डर का मुझे क्या कर लेता था, सीज कर लेता था, मीन्स जकड़ लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड मीन्स प्रत्येक बार जो है इंस्ट्रक्टर अपनी पकड़ को क्या करते थे, रिलैक्स्ड मीन्स उसको ढील देते थे, मीन्स प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर अपनी जो है पकड़ को ढील देते थे, ठीक है। दी रोप मीन्स रस्सी को, मीन्स रस्सी को जो पकड़े रहते थे उसको थोड़ा सा ढील देते थे। एंड आई वेंट अंडर, और इसके बाद हम नीचे चले जाते थे, पानी में चले जाते थे। सम ऑफ दी ओल्ड टेरर, कुछ जो है पुराना भय, रिटर्न वापस आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी पैर जो है क्या हो जाते थे, फ्रोज मीन्स जम जाते थे, और उसके बाद मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर, 3 महीने के बाद, द टेंशन बिगेन टू स्लैक मीन्स जो डर था, जो टेंशन थी, परेशानी थी, चिंता थी, बिगेन टू स्लैक मीन्स थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू किया, मीन्स 3 महीने बाद जो टेंशन था, जो डर था, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। वही है, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक मीन्स होता है कम होना, मीन्स 3 महीने बाद टेंशन थोड़ा सा कम होना शुरू किया, मीन्स 3 महीना कितना हो जाएगा, 1 अक्टूबर से शुरू किए थे, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, मतलब दिसंबर के बाद जनवरी से इन्हें कुछ सीखना आ गया, तो इसलिए इनका टेंशन कम हुआ। देन ही टॉट, फिर उसने सिखाया मी मीन्स मुझे, मीन्स इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर दी वाटर मीन्स पानी के अंदर अपने चेहरे को डालना, और पानी के अंदर अपने चेहरे को डालना वो उन्होंने मुझे सिखाया। एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ना सिखाए, एक्सहेल कैसे पानी के अंदर मुंह डाल करके सांस छोड़ते हैं वो सिखाए। एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को निकालना सिखाए। एंड इनहेल, और सांस लेना सिखाए, सांस छोड़ना भी सिखाए और पानी के अंदर सांस लेना भी जो है सिखाए, ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, हमने इस अभ्यास को रिपीट किया, बार बार किया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम मीन्स सैकड़ों बार, हमने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया। बिट बाई बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा, आई सेड मेरा कम होता चला गया, पार्ट ऑफ द पैनिक मीन्स वह डर का भाग, दैट सीज्ड मी जो मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था, जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था तो जो डर हमें सीज कर लिया था, जकड़ लिया था, वह धीरे धीरे क्या होता चला गया, सेड होता चला गया, मीन्स कम होता चला गया। तो वही है कि बिट बाई बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा, आई सेड कम होता चला गया, पार्ट ऑफ द पैनिक वह डर का भाग, दैट सीज्ड मी जो मुझे जकड़ लिया था, व्हेन माय हेड जब जो मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था, तो जो डर मुझे जकड़ लेता था वह डर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, कम होता हो गया, कम होता चला गया, अर्थात कम हो गया।
आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। आपका 13वां पैराग्राफ है, बस आपका 16 पैराग्राफ टोटल है, 4 पैराग्राफ प्यारे बच्चे और बचा है। 13, 14, 15, 16, 4 पैराग्राफ बचा हुआ है प्यारे बच्चे। चारों पैराग्राफ एकदम छोटे छोटे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ही कंप्लीट होगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट की और क्लास होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट मीन्स अगली दिन, नेक्स्ट मीन्स इसके बाद में, ही हेल्ड मी, वह मुझे पकड़ा रहता था, एट द साइड ऑफ द पुल, मीन्स पुल के किनारे से, उसके बाद जो है पुल के किनारे से वह मुझे पकड़ा रहता था। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं अपने पैरों को क्या करता रहता था, किक करता रहता था, मीन्स पैर को मारते रहते थे, मीन्स पानी में, और हम अपने पैर को मारते रहते थे। फॉर वीक, सप्ताह तक, कई सप्ताह तक, आई डिड जस्ट दैट, हमने ऐसा ही किया, मीन्स कई सप्ताह तक हमने ऐसा किए। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैर जो है काम करने से मना कर देते थे। रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, टू वर्क मीन्स काम करने से, मीन्स शुरुआत में तो मेरे पैर जो है काम करने से मना कर देते थे। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वे क्रमशः, रिलैक्स्ड मीन्स ढीला होने लगा, उसके बाद क्रमशः जो है पैर कैसे होने लगा, ढीला होने लगा। रिलैक्स मीन्स होता है ढीला होना, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, रिलैक्स्ड मीन्स हमारा पैर रिलैक्स होना शुरू हो गया, मीन्स ढीला होना शुरू हो गया। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड ऑन देम, मीन्स अंततः मैं उस पर अपना आदेश देने लगा था, मीन्स जैसा चाहता था पैर वैसा हो जाता था। तो वही है कि फाइनली, अंततः, आई कुड कमांड देम, मैं उस पर अपना अधिकार दिखा सकता था, अपना आदेश दे सकता था अपने पैरों पर। 10 इस प्रकार से, पीस बाई पीस मीन्स टुकड़ों टुकड़ों से, ही बिल्ट अ स्विमर, वह मुझे एक तैराक बना दिया, इस प्रशिक्षक ने क्या कर दिया, मुझे धीरे धीरे से एक तैराक बना दिए। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने मेरे प्रत्येक टुकड़े को क्या कर दिया, परफेक्ट बना दिया, मीन्स एकदम बिल्कुल सही बना दिया। ही पुट देम टूगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, वह एक संपूर्ण वस्तु में समायोजित कर दिए। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है समाकलित करना, समायोजित करना, होल मीन्स होता है संपूर्ण में। और जब वे मुझे संपूर्ण रूप में समायोजित कर दिए, मीन्स जो एक रूप में समायोजित कर दिए, ठीक है, एक वस्तु बना दिए। अर्थात कैसी वस्तु, फिर से देखो इसे, ठीक है। 10 मीन्स यद्यपि, पीस बाई पीस, टुकड़ों टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, वह मुझे एक तैराक बना दिए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब प्रत्येक टुकड़े को उन्होंने सही सही बना दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने जो है एक समाकलित जो है रूप में मुझे पूरी तरह से तैयार कर दिया। इन अप्रैल में, ही सेड, वह कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। अप्रैल में जो प्रशिक्षक होते हैं, वे प्रशिक्षक महोदय कहते हैं कि अब तुम तैर सकते हो, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोते लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और जो इस पुल की पूरी लंबाई को तैर सकते हो। क्राउल मीन्स रेंक करके तैर सकते हो। स्टेक मीन्स होता है तेजी से, रेंक करके भी तैर सकते हो। और स्ट्रोक मीन्स होता है तेजी से, स्ट्रोक मीन्स तेजी से भी तैर सकते हो। जैसा चाहते हो वैसा क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। आगे चलते हैं प्यारे। आई डिड, हमने किया ऐसा, मीन्स आई डिड, मैंने, हमने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर समाप्त हो गया था, मीन्स प्रशिक्षक समाप्त हो गया। अब प्रशिक्षक समाप्त हो गया मतलब ये हुआ प्रशिक्षक का काम समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं कि प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर इज फिनिश्ड मतलब इंस्ट्रक्टर वह मर गया, कि उसको काम खत्म हो गया तो उसको मार डाले, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्टर क्या दिया है, इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड मीन्स इंस्ट्रक्टर समाप्त हुआ, प्रशिक्षक समाप्त हो गया, अर्थात उस प्रशिक्षक का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, मीन्स इंस्ट्रक्टर का काम जो है पूरा हो गया था, लेकिन मेरा पूरा काम नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे क्या होता था, स्टिल वंडर, मुझे आश्चर्य होता था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, मीन्स जो है यदि क्या हो जाता था, टेरर स्ट्राइकिंग मीन्स मैं डर से पीड़ित हो जाता था, भय से पीड़ित हो जाता था। आई स्टिल वंडर्ड, फिर से देखो, आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे आश्चर्य होता था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, कि यदि हम भय से जो है डर जाएंगे, आतंकित हो जाएंगे। व्हेन आई वाज एलोन इन दी पूल, जब मैं अकेले पुल में हूँगा, मीन्स वह कहते हैं कि अभी भी मुझे डर लगता था कि जब मैं पुल में अकेले में होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जो है उस डर से पीड़ित हो जाएंगे। अभी तक तो इंस्ट्रक्टर रहता था तब इसलिए नहीं डर लगता था, तो वही चीज़ यहाँ पर दिए हैं कि मैं अब भी डरता था
कि कहीं जो उस पुल के अंदर अकेला होने पर मैं भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा, मीन्स मुझे डर तो नहीं आ जाएगा। तो वही है कि आई स्टिल वंडर, अभी भी मुझे आश्चर्य था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, क्या हम भय से पीड़ित नहीं हो जाएंगे, व्हेन आई वाज एलोन इन द पुल, जब पुल के अंदर हम अकेले होंगे तो क्या हम जो है भय से पीड़ित नहीं हो जाएंगे, इस बात का उसे आश्चर्य था। आई ट्राइड इट, हमने इसका प्रयास किया। ट्राइड मीन्स होता है प्रयास करना। आई ट्राइड इट, हमने प्रयास किया। आई स्विम, हमने तैरा। लेंथ अप एंड डाउन मीन्स उस लंबाई को, अप एंड डाउन मीन्स होता है आर पार करना, मैंने उस लंबाई को, उस पुल के लंबाई को आर पार किया। टीनी वेस्टिजेस, टीनी मीन्स होता है छोटे, वेस्टिजेस मीन्स होते हैं निशान, छोटे मोटे निशान। आप दी ओल्ड टेरन मीन्स पुराने डर का, वुड रिटर्न मीन्स वापस आ जाता था, मीन्स छोटा मोटा निशान उस जो है पुराने डर का क्या हो जाता था, वापस आ जाता था। बट नाउ, लेकिन अब, नाउ आई कुड फ्रोन, मैं भवें चढ़ा करके कहता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से कहता था, उस आतंक से कहता था, से टू कहता था, दैट टेरर, उस आतंक से कहता था, क्या कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल ठीक है, हियर इज टू यू, अब तुम्हारे लिए, लुक देखो, अब तुम्हारे लिए जा रहे हैं तैरने, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर एंड द लेंथ ऑफ द पुल, और दोबारा हम जो उस पुल का चक्कर लगाने के तैरने के लिए चले जाते थे, मीन्स दोबारा उस पुल का पूरा चक्कर लगा करके आ जाते थे जब उसे डर लगता था। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि मीन्स अब जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया है कि नहीं अब तो तैर लेंगे, कौन दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार से। 14वां पैराग्राफ है, देखते हैं आपका 14वां पैराग्राफ क्या है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह कब तक चलता रहा, जुलाई तक चलता रहा। तो प्यार जी अब बात को समझने की कोशिश करना। 1 अक्टूबर को जो है राइटर मीन्स विलियम डगलस इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, मीन्स प्रशिक्षक को हायर करते हैं। अप्रैल तक जो है वो पूरा इसका काम समाप्त हो चुका है, ये इन्हें जो है पूरी तरह से जो है स्विमिंग सिखा देता है अप्रैल तक। अब इन्हें परफेक्ट होने में, मतलब इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद जो है इन्हें अप्रैल के बाद मई जून 2 महीना लग गया। अब जुलाई में देखो यहां पर दिया है कि दिस वेंट ऑन जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा, अर्थात जुलाई तक वह इसी तरह से तालाब में तैरते रहे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, मीन्स जुलाई हो गया, परफेक्शन आ गया, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मी, सभी आतंक सभी डर चला गया था, इस बात पर अभी भी उसे निश्चित नहीं था। तो वही है, आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मी, सभी जो है आतंक सभी डर जा चुका है, इस बात का अभी भी मैं निश्चित नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन दी न्यू हैम्पशायर, इसलिए हमने न्यू हैम्पशायर के जो है झील वेंटवर्थ में गया। तो वही है, सो आई वेंट इसलिए गया टू लेक वेंटवर्थ, मीन्स वेंटवर्थ की झील में, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ की झील में हम गए। डाइव ऑफ अ डॉक, एक डॉग से हमने जो है गोता लगाया। एट ट्रिक्स आइसलैंड, मीन्स ट्रिक्स जो है आइसलैंड मीन्स होता है द्वीप, ट्रिक्स द्वीप से ट्रिक्स द्वीप के डॉग से हमने गोता लगाया। एंड स्वयं, और तैरा 2 माइल्स 2 मील की दूरी, और 2 मील की दूरी हम तैरे। अक्रॉस दी लेक टू स्टैम्प आइसलैंड, अक्रॉस मीन्स पहुंच गए, दी लेक मीन्स झील, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड के झील पर हम क्या कर गए, पहुंच गए। मीन्स यहाँ 2 मील की दूरी तैर किए हुए हैं, कहाँ, ट्रिक्स आइसलैंड के डॉक से यह 2 मील की दूरी तैर करके कहां पर पहुंच गए, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड के झील के तक पहुंच गए, मींस स्टैम्प एक्ट आइसलैंड के झील में क्या कर गए, पहुंच गए। तो प्यार अच्छी बात समझना, 2 मील की दूरी तय किए हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताना कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको बता देते हैं कि 1 मील में 1.62 किलोमीटर आपके होते हैं। तो मीन्स समझ जाओ कि 2 किलोमीटर मतलब कितना, ये जो है 2 मील मीन्स समझ जाओ कितना किलोमीटर हुआ होगा, 3 किलोमीटर के एबव ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा, मीन्स 3 किलोमीटर लगातार तैरे, समझ जाओ कि कितना जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना कमांड प्राप्त करने के लिए कि नहीं अब हम तैर सकते हैं। आई स्वैम द क्रॉल, हमने तैरा, क्रॉल मीन्स होता है रेंग करके, मीन्स धीमे धीमे, हमने धीमे धीमे तैरा। ब्रेस्ट क्रो स्ट्रोक मीन्स अपनी छाती के बल पे तैरा, मतलब छाती के बल पे तैरा, मीन्स छाती के सहारे तैरा। साइड स्ट्रोक मीन्स बगल वाली स्ट्रोक के बगल वाली स्ट्रोक से तैरा।
एंड बैक स्ट्रोक और पीछे के स्ट्रोक से तेजी से तैरा। ठीक है, मतलब सभी प्रयास की, जितने तैरने के तैराकी के भाग होते हैं सारे भागों को उन्होंने प्रयास किया। ओनली मीन्स केवल एक बार, वंस मीन्स एक बार, केवल एक बार डिड दी टेरर रिटर्न मीन्स वह आतंक, वह भय आ गया था, केवल एक बार वह आतंक, वह भय वापस आया था। वेन आई वॉज इन दी मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने झील के अंदर अपने चेहरे को डाला था। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और हमने कुछ भी नहीं देखा था, अथाह पानी देखा था। बॉटमलेस मीन्स होता है अतल, जिसका कोई तल ही न हो, वाटर मीन्स पानी का। और हमने नीचे क्या देखा, अतल जो है पानी देखा था, अतल जो है पानी देखा था, अर्थात अथाह पानी ही देखा था। सा नथिंग कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस जो है, बॉटमलेस वाटर मीन्स जो है अतल जो है पानी को हमने देखा हुआ था, तब हमें जो है डर वापस आया हुआ था। दी ओल्ड सेंसेशन, वह पुरानी भावना, रिटर्न वापस आ गई थी। इन अ मिनिएचर मीन्स थोड़े रूप में, मीन्स थोड़े समय के लिए, थोड़े कम समय के लिए जो है वह पुरानी भावना वापस आ गई थी। आगे देखना, आई लव्ड, मैंने हंसा, मैं मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, वो अच्छा मिस्टर टेरर, आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी मीन्स तुम मेरा क्या कर सकते हो, मीन्स तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, वह गायब हो गया। आई स्वेम ऑन, मैं तैर करके पार हो गया, मीन्स वह डर फिर उसके बाद गायब हो गया, मैं तैर करके क्या हो गया, पार हो गया। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्यारे 15वें पैराग्राफ में। एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दे, धनाधन वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद 15वां 16वां पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, 15 मिनट की क्लास मैक्सिमम होगी। आगे देखिए, एट फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, रेसिडुअल मीन्स होता है थोड़ा बहुत, क्रमशः मीन्स जो है आई हैड शेष रह जाना रेसिडुअल होता है। आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, हमारे जो डाउट्स थे, जो शक थे, अभी भी शेष थे, मीन्स बचा हुआ होना। रेसिडुअल मीन्स कह सकते हो बचा हुआ होना, कि वही है कि एट फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, हमारे जो कुछ शक थे, डाउट शक थे, वह शेष थे, अभी बचे हुए थे। और डाउट भैया लोग बहुत ही करते हैं, खास करके डाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड वा अगर दूसरे से बात कर ली ना, लड़का को डाउट हो जाएगा कि हमारी वाली दूसरे तो साथ नहीं सेट हो गई है। ठीक है, और पति पत्नियों में बहुत डाउट होता है, किसी पत्नी किसी के जो है व्यक्ति की मेहरारू को जाकर के बता दो कि भैया जो है तुम्हारा पति जो है आज उस लड़किया से, पड़ोसन वाली मेहरारू से बहुत बात कर रहा था, समझ जाओ। फिर उसके बाद उस व्यक्ति का घर में आने के बाद ले धनाधन, बेलन पे बेलन ले धनाधन मिलेगा। तो भैया यही होता है, डाउट का कमाल होता है। हालांकि हकीकत कुछ हो न रहे तब वो चल जाएगा, लेकिन बस डाउट आ गया ना तो फिर समझ जाओ बेलन पे बेलन चलने वाला है। इसलिए भैया जब लड़का लोग बाद में बड़े हो जाएंगे, ब्याह शादी होगा, तो अपनी मेहरारू को कोनो डाउट मत आने देना, नहीं तो हमारी बात याद आएगी कि बेलन पे बेलन चलेगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। एट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स है, लेकिन अभी भी जो है शक क्या था, शेष था, मीन्स बचा हुआ था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने पहले अवसर में, आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से वेस्ट की तरफ गया, मीन्स पश्चिम की तरफ गया, मीन्स पहले अवसर में मैं तेजी से पश्चिम की तरफ चला गया। वेंट अप टू दी टिंटन टू कॉनरॉड मीडोज, कहाँ गया, पश्चिम की तरफ, कहाँ पर गया, वेंट मीन्स गया, अप टू दी टिंटन टू कॉनरॉड मीडोज, मीन्स टिंटन से कॉनरॉड मीडोज की तरफ गया। मीडोज मीन्स होता है चरागाह मीन्स समझ सकते हो कि ये नदी का भाग का बात हो रही है। ठीक है, टिंटन से मैं कॉनरॉड मीडोज तक गया। अप टू दी कॉनरॉड क्रीक ट्रेल, और कॉनरॉड क्रीक ट्रेल से टू मीडे ग्लेशियर तक गया, मीन्स कॉनरॉड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक हम गए। एंड कैंप्ड, और वहां पर कैंप लगाए। इन हाई मीडोज, वहां पर ऊंचे मीडोज पर हमने क्या किया, कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, मीन्स उस गर्म झील के बगल में, उस गर्म झील के बगल में मीडोज पे, मीडोज हाई मीडोज मीन्स ऊंचे मीडोज पे, ऊंचे चरागाह पे हमने क्या किया, अपना कैंप लगाया, मीन्स अपना तंबू लगाया। कैंप मीन्स होता है तंबू लगाना। ठीक है, अपना तंबू लगाया। दी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स होता है अगली सुबह। आई स्ट्राइब्ड मीन्स होता है कपड़े उतारना।
आई स्ट्राइप्ड, हमने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और जो है झील में क्या करिए, गोता लगाए, और हमने जो है कपड़े उतारे, झील में गोता लगाए, एंड स्वयं अक्रॉस, और इसे पार किए, अक्रॉस टू दी अदर शोर, दूसरे किनारे पर हमने इसे पार किए, एंड बैक, और दूसरे किनारे से फिर वापस भी आए। बैक मीन्स वापस आना, मीन्स एक बार इस किनारे को पास किया और उसके बाद वहीं से जो है दोबारा हम इस किनारे पर वापस आए। जस्ट एज, ऐसे कि डॉग कॉर्पन यूज टू डू, इस जिस तरह से डॉग कॉर्पन इसे किया करते थे, यूज टू डू मीन्स ऐसा किया करते थे, जिस तरह से डॉग कॉर्पन ऐसा किया करते थे उसी तरह से हमने भी क्या किया मीन्स हमने क्या किया, झील में गोता लगाया और तैर करके दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर करके वापस आया, बैग दिया हुआ ना, और फिर तैर करके क्या किया, वापस आया, और कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे। अब डॉग कॉर्पन कौन है भैया, बहुत बड़े तैराक थे डॉग कॉर्पन, तो उन्हीं की बात हो रही है कि जैसे डॉग कॉर्पन किया करते थे हमने भी वैसे किए। आगे देखो, आगे क्या है, आई साउटेड विद जॉय, हम खुशी से चिल्ला पड़े, एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट की जो पीक थी, जो पहाड़ का ऊपरी भाग था, गिलबर्ट की जो चोटियां थी, रिटर्न दी ईचो, इस गूंज को वापस दोहराई, मीन्स गिलबर्ट की जो चोटियां थी इस गूंज को वापस दोहराई। तो प्यारे आपको ध्यान होगा कि जैसे किसी मूवी उबी में एकदम सुनसान एरिया होता है, वहां पर लोग बोलते हैं तो उनकी वापस आवाज रिटर्न होती है, तो इसी तरह से एक गिलबर्ट का पीक चोटी का एकदम एकांत एरिया है, तो यहां पर भी वापस आवाज आती है, मीन्स दोबारा उसी का प्रोनाउंसिएशन होता है, मीन्स गूंज गूंजती है। तो वही बात है कि मैंने खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट की चोटी ने इस गूंज को क्या किया, इस चीख को क्या किया, दोहराया। वही है कि आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा, एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट की चोटियां रिटर्न दी इको, इस आवाज को क्या की, इस गूंज को क्या की, दोहराई। इको मीन्स कह सकते हो, गूंज कह सकते हो, इस गूंज को दोहराई। आई हैड कंक्यूर्ड, हम विजय प्राप्त के लिए थे, कंक्यूर्ड मीन्स होता है विजय प्राप्त करने ना, हमने विजय प्राप्त कर लिया था। माई फियर ऑफ वाटर मीन्स इस पानी के डर से, इस पानी के भय से, मैंने इस पानी के भय से विजय प्राप्त कर लिया था, अर्थात अब मुझे पानी से भय जो है नहीं होता था, मैं पानी के भय पर क्या प्राप्त कर चुका था, विजय प्राप्त कर चुका था। तो प्यारे ये आपका हो गया 15वां। अब अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका आज की क्लास का अंतिम पैराग्राफ है प्यारे। क्या है, द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, द एक्सपीरियंस अनुभव हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मीन्स यह अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। ठीक है, the experience या अनुभव had a deep meaning means गहरा अर्थ, deep means होता है गहरा, meaning means अर्थ, यह अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था, for me means मेरे लिए। as only those who have known star terror, as जैसा कि only those केवल वही लोग, who have known जो जानते हैं, स्टार टेरर मीन्स भयानक टेरर आतंक के बारे में, मीन्स जो लोग वही लोग जो लोग भयानक आतंक के बारे में जानते हैं, भयानक डर के बारे में जानते हैं, एंड कंक्यूर्ड, और उस पे विजय प्राप्त किए हुए हैं, इट कैन अप्रिशिएट, वही लोग इस क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, मीन्स प्रशंसा कर सकते हैं, अर्थात वही लोग इसे समझ सकते हैं। अप्रिशिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना भी होता है, समझना भी होता है, वही लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मीन्स जिन्हों वही है कि एज ओनली दोज, केवल वही लोग, हु हैव नोन स्टार टेरर, जो भयानक डर को जानते हैं, एंड कंक्यूर्ड, और उस पर विजय प्राप्त किए हैं, कैन अप्रिशिएट, वही लोग इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अर्थात वही लोग इसे समझ सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज ए पीस, मृत्यु में शांति है, बहुत बढ़िया बात। अब यहां लाइन 2 लाइन है, इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज ए पीस मीन्स शांति है, मृत्यु में एक शांति है, देयर इज ए टेरर, जो डर है, आतंक है, ओनली इन दी फियर ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु के भय में ही डर है, जो डर है, मृत्यु का जो डर होता है उसी में डर है, बाकी कोई मृत्यु में डर नहीं है, कोई मौत में नहीं डर है। मौत में भैया कैसे डर होगा, मर जाओगे तो बताओ, मरने के बाद कौन डरते हैं, केवल डर हमें किस चीज से लगता है, डर से ही, मरने के डर से ही डर लगता है। वही चीज है कि यहां पर दी बहुत गहरी बात दी है, इन डेथ देयर इज ए पीस मीन्स मृत्यु में शांति है, देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ मीन्स मरने के डर में ही डर है। एज रूजवेल्ट
रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर, जो कुछ भी हमें डरना है, इज फियर इटसेल्फ, मींस ये स्वयं डर ही होता है, जिस चीज से हमें डरना है वह स्वयं डर ही होता है, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, हमने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मींस मरने की भावना का भी हमने अनुभव किया था, एंड द टेरर, और उस आतंक का भी हमने अनुभव किया था, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो इसके डर से उत्पन्न हुआ था उसका भी हमने क्या किया था, सामना किया था, अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और इस समय जब हमें डर लगता है मौत से, तो उसमें जीने की जो इच्छा होती है, द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, मींस काफी प्रबलता से बढ़ जाती है, इंटेंसिटी मींस होती है गहराई से, प्रबलता से, ठीक है, ग्रीव मींस होता है बढ़ना, ठीक है, लिव मींस जीने की, तो जीने की जो इच्छा होती है वह बड़ी प्रबलता से, बड़ी तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही है प्यारे बच्चे, यहां पर आगे देखिए, अब लास्ट लाइन देखिए, एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं एकदम मुक्त महसूस अपने आप को किया। अब मुक्त महसूस करना मींस क्या हो जाएगा, भय से, अंत में अपने भय से मैं बिल्कुल मुक्त महसूस किया, मैं बिल्कुल मुक्त महसूस किया। कैसे मुक्त महसूस किया, फ्री टू वॉक, अब जो है स्वतंत्र था, टू वॉक मींस चलने के लिए, द ट्रेल्स मींस पगडंडी के रास्ते पर, पगडंडी के रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से क्या था, स्वतंत्र था, एंड क्लाइंब दी पीक्स, और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से जो है क्या था, संतुष्ट था, पूरी तरह से मुक्त था, एंड टू ब्रश, और जो है ब्रश करने के लिए मींस छोड़ देने के लिए, असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए वह पूरी तरह से क्या था, फ्री था, स्वतंत्र था। ये जो है राइटर अंतिम लाइन में कहते हैं कि एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, हमने अपने आप को मुक्त महसूस किया। मुक्त मींस किससे, भय से मुक्त महसूस किए, क्योंकि जो बचपन से इनका पानी से डर बना हुआ था, वो पानी का डर इनका पूरी तरह से जा चुका था, इसलिए कहते हैं कि हम पूरी तरह से मुक्त महसूस किए, अर्थात भय से पूरी तरह से मुक्त महसूस किए। फ्री टू वॉक दी ट्रेल्स मीन्स पगडंडी, ट्रेल्स मीन्स होता है पगडंडी, पगडंडी पर चलने से हमने अपने आप को जो है मुक्त महसूस किया। क्लाइंब दी पीक्स, पहाड़ की चोटियों पर चलने से अपने आप को मुक्त महसूस किया। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए हमने पूरी तरह से अपने आप को फ्री महसूस किया। तो प्यारे, ये आपका चैप्टर था डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्यारे, इसके पहले इसका समरी बता दिए थे। आज की क्लास में हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बचे हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो प्यारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और पेड क्लास में आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, बाकी यूट्यूब पर केवल कुछ ही आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो इसलिए आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे आपको पेड क्लास के सारे शॉर्ट और आपके किताब में जितने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए सारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस सेशन का हम लोग का टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। प्यारे, इस बात की भरोसा पूरा देते हैं, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो ये टारगेट आसानी से अचीव किया जा सकता है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो प्यारे, यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस आपकी क्लास जैसे कंप्लीट हुई क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ उसका मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में एक प्रैक्टिस कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो प्यारे, ये रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और फीस प्यारे एकदम छोटा सा अमाउंट 499 रुपए का रखा गया है, और ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा
परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये तब तक के लिए है प्याचे। और फीस आपको पेमेंट कैसे करनी है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको ऑल पे नंबर, अगर इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्याचे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद इस बात का ध्यान देंगे कि आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आपको उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर आपसे कोई एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको फोन कॉल्स कर लिए जाएंगे। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत कोई आ रही है, पेमेंट की रिकॉर्डिंग कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और 24 घंटा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे, ये हो गया आपका पूरा जो है एडमिशन की प्रक्रिया प्रोसेस हो गया। तो बस इतना कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे, भरोसा रखना, जो हमने 100 का 100 टारगेट दिए हैं, पूरा आपका टारगेट आसानी से अचीव करवाएंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहना, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो प्यारे, जो बीत चुका, आपको अपनी नजर रखनी है। जो आप पाना चाहते हो, आपके सामने आपकी बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा को आपको टॉप करना है, टॉपर बनना है, तो इसलिए आपकी नजर केवल बोर्ड परीक्षा पे होनी चाहिए। 6-8 महीने जितना आपके पास समय बचा है, उस समय का सदुपयोग करते हुए आपकी नजर जो है केवल होनी चाहिए किस पे, बोर्ड परीक्षा पे होनी चाहिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनो, अपने सपने को साकार करो, मां बाप के नाम को जो है चारों तरफ फैला दो। इसलिए आपके सामने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो है, उस लक्ष्य से भटकना आपको नहीं है। जैसे बाज की नजर जो है केवल अपने शिकार पे होती है, उसी तरह से आपको अपनी नजर उसी तरह से बनानी है। ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं इसके जो है पेड क्लास के ग्रुप में, इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।